स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 2 से 3 सवाल इस चैप्टर से आएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। जल्दी से बताइए इस वाले पैराग्राफ से क्या सवाल बनेगा। अब तो आप लोग एक्सपर्ट बन गए हो, सवाल खुद बनाओ। बनाओ, वेरी गुड। यूज है ना, सबसे पहले आ जाओ। यूज, जब भी कोई लाइन पास पास में दे रहती है तो एरिस्टोटल वाला चीज यूज में मत कर देना। यूज वाला हो गया खत्म। फिर आ जाओ, सबसे पहले साइंटिफिक तरीका किसने अपनाया था, उनका नाम है एरिस्टोटल। आई समझ में? कल का होमवर्क किया था या नहीं? क्या मिला आप लोगों को उसमें? एक सवाल बोला था ना, एक पीवाई क्यों बताया था ना, करने के लिए एक पीवाई क्यों बोला था? नहीं बताया था? क्वेश्चन फ्रेम किए? बने? पक्का बन गए? एडीए डेफिशिएंसी, ह्यूमन इंसुलिन, आरएनए इंटरफेरेंस, जीन थेरेपी, सब पे बना दो, मजा आ जाएगा वहां पर। चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन आए आप लोग जीत जाओगे। आपके नंबर बढ़े हैं ना बायो में? कितने आए इस बार? कम हो गए? लैंग्वेज पढ़ने में इजी पेपर में यही होता है ना। जैसे इजी पेपर आ गया तो हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाता है कि ये पेपर तो बड़ा सरल है, फिर हम उस अलर्टनेस को भूल जाते हैं। इसीलिए दिया था इजी पेपर। तेरे कितने आ रहे हैं फर्स्ट पेपर में? बायो में बता दे। 310 और कम है? तुम तो बड़ी बड़ी जगह पढ़े हो, मैं क्या लगती हूँ छोटी सी टीचर। एनसीईआरटी कहाँ आपको धोखा दे देगी आप सोच नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। मेरे से भोपाल में हर बच्चा अलग से बायो पढ़ने आता है। जैसे मान लो दिन भर कोचिंग में गया, रात में आकर शाम को आकर उनकी बैठक लगती है कि यहाँ पर। उसमें से एक लड़का है, अभी उसका एमडी चल रहा है, अच्छी दूसरी कोचिंग से आता था, फिर बोले स्केल और पेंसिल लेके आता था, मार्क करता था पेंसिल स्केल के बिना कभी नहीं, मतलब अंडरलाइन नहीं करता था। रात में आता था खाना वाना खाने के बाद। मेरी कोचिंग यहाँ है और अंदर कैंपस के अंदर घर है। रात में 9 से 12 पढ़ता था। 2 हॉस्पिटल्स उसके, बहुत सारी गाड़ियाँ, इतना छोटा नोकिया का फोन लेके आता और 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ता था। रात में मैसेज कर देता था कि अब मैं जा रहा हूँ। 12 बजे मैं तो आऊंगी नहीं क्लॉक लगाने, फिर मैं बोलती थी तुम चाबी रख के जाओ। तो ऐसे बस उसका बड़ा भाई एम्स में है। किस्मत भी देखो, उसके बड़े भाई का जीएमसी में नहीं हुआ। उस वक्त एम्स का एग्जाम अलग होता था, पेपर बिगड़ा उसका एआईपीएमटी का, पर एम्स का अच्छा हो गया तो एम्स में मिल गया उसको। तो वो पढ़ता था ना, एक ही लाइन बोलता था, ये आएगा? हाँ। फिर अगर जैसे मान लो मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, छोड़ देता है। 2100 रैंक आई थी ऑल इंडिया, उसमें भी उससे आगे मेरे बच्चे निकल गए थे, क्योंकि वो उसके अंदर कंटेमिनेशन था, अलग अलग जगह पढ़ के आया था। तो उसके 3 या 4 सवाल ऐसे गलत हो गए थे जो मेरे बच्चों के सही थे, जबकि मेरे बच्चे बहुत कमजोर थे उससे पढ़ने में, मतलब नॉर्मल थे, वो टैलेंटेड था। तो मेरा मतलब बार बार ये है कि आप एनसीईआरटी को, पता ही नहीं आपको क्या है, क्या डेप्थ है, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। देखो इसी पेपर में आपके 300 ही आया या जो भी आया, आपके पेपर तो सरल था, है ना। सरल पेपर में गलतियां हमसे ज्यादा हो जाती हैं, इसलिए ध्यान रखा करो। यूज के ऊपर है। नेक्स्ट आ जाओ। एरिस्टोटल ने सबसे साइंटिफिक, मोर और लेस साइंटिफिक मेथड अपनाया, जिसमें उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बॉक्स में डालते जाओ कीवर्ड्स को, और उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। अब उन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया, किस पे? वो वर्ड आएंगे ही नहीं, ऐसे जिनमें रेड ब्लड है और ऐसे जिनमें रेड ब्लड नहीं। क्लियर? आगे बढ़े। अब बताओ,
इस पैराग्राफ से इतने सारे सवाल बन सकते हैं। लीनियस के टाइम पर कौन सा क्लासिफिकेशन आ गया? कैसा? प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब उन्होंने, ये एक हो गया, पर इस सिस्टम की सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या थी बताओ? इट डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोकैरियोट। उन्होंने एक ही क्राइटेरिया यूज किया, जिसके पास सेल वॉल होगी सबको उठा के घुसा दिया। बहुत जो पुरानी बुक्स है ना, उसमें अभी भी प्लांट के अंदर बैक्टीरिया दिया हुआ है। हम लोग जब बहुत पहले एमएससी के, तो वो और हम पुरानी बुक्स पढ़ते थे, तो उसमें हमने बैक्टीरिया को प्लांटे में पढ़ा है, फंजाई को भी प्लांटे में। मतलब वो प्रिंटिंग में आते आते बहुत टाइम लग जाता है ना, बहुत साल लग जाते हैं उसको अपडेट होने में। तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज को कंसिडर किया। किस चीज को? फिर उन्होंने ये भी नहीं बताया कि फोटोसिंथेटिक है, या जैसे मैंने अभी बताया फंजाई को भी किस में रख दिया, तो वो क्या था? तो नॉन ग्रीन था। और साथ में एल्गे, वो क्या था? ठीक। फिर ये इजी तो बहुत था, ये वाला जो सिस्टम था वो इजी था, पर काम का नहीं था, है ना? क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दोनों कैटेगरी में से किसी भी ईदर ऑफ द कैटेगरी में नहीं आते थे। तो ये चीज महसूस होने लगी कि ये इनएडिक्वेट है, यानी सफिशिएंट नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर इस पे बात होने लगी कि अब हमें सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे बात नहीं करनी चाहिए। किस पे करनी चाहिए? बोलते जाइए जल्दी जल्दी। ग्रॉस मॉर्फोलॉजी तो ठीक ही है, उसके बाद सेल स्ट्रक्चर, उसके बाद नेचर ऑफ वॉल कि सेल वॉल किससे बनी है। जब भी कोई चीज कॉमा वाली होती है वो आती है, कभी भी आजमा दो, क्योंकि उनके पास एक अच्छा क्वेश्चन बनाने की अपॉर्चुनिटी है ना? अच्छा, एक चीज बता दूं, हो सकता है मैं बाद में भूल जाऊं, कि कहीं पर भी लीनियस दिया है, एंजियोस्पर्म्स में दिया ना आर्टिफिशियल सिस्टम, तो लीनियस के सिस्टम को सेक्सुअल सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एंड्रोशियम को देखा था, सिर्फ एंड्रोशियम। उन्होंने क्या किया? मोनो एंड्रिया, डाई एंड्रिया, ट्राई एंड्रिया, जिसमें एक ऐसे करके उन्होंने पूरा क्लासिफिकेशन प्रपोज कर दिया था। इंपॉर्टेंट है। चलो, अब ये एक और चीज कि जितने भी चेंजेस हुए हैं उसमें प्लांट और एनिमल किंगडम कांस्टेंट रहे। क्या मतलब? 2 किंगडम आया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, सब में 2 किंगडम जो कांस्टेंट रहे वो कौन है? आई समझ में? बात खत्म हो गई ये वाले पैर। इसमें और कुछ बचा है? जल्दी बताओ। अब आ जाओ। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस के टाइम पर था, ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, प्लांट और एनिमलिया। फिर आ गया 3 किंगडम। मुझे ऐसा लगता है कि मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, मुझे बार बार ऐसा लगता है कि 2 किंगडम लीनियस आ गया, 5 किंगडम विटाकर आ गया, बाकी के 2 दे देंगे। 3 किंगडम है हीकल ने, और 4 किंगडम कोपलैंड ने। ठीक है, तो आपको सिर्फ देखना है। इन चीजों की एक ब्यूटी होती है, बाहर का कंटेंट कभी एक्स्ट्रा बहुत डीपली नहीं पढ़ा जाता, उसको जस्ट आपने एक बार देख लिया ना, आपसे वहां बन जाएगा। गलती आपसे केवल एनसीईआरटी के टॉपिक की होगी। अब ये देखो जल्दी से, क्या है इसमें? प्रोटिस्टा, प्लांटे और एनिमलिया। फिर नेक्स्ट 4 किंगडम। 4 किंगडम में क्या आ जाएगा? फाइटा मतलब प्लांट के लिए होता है, तो इसका टेंशन नहीं है। जोआ किसके लिए होता है? एनिमल के लिए, ये भी टेंशन नहीं। प्रोटिस्टा और मोनेरा, ये क्या है? 4 किंगडम। अब आ जाओ, RH विटाकर ईयर भी आएगा, और मुझे ऐसा लगता है इस साल भी आया था क्या क्वेश्चन? आप अगर देखेंगे ट्रेंड, हर साल विटाकर के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्योंकि कॉमा वाली चीजें बहुत ज्यादा हैं। किस किस को कंसिडर किया था, किसको कंसिडर नहीं किया था, और टेबल में जो दिया है और कंटेंट में जो दिया है उसमें थोड़ा वेरिएशन है। क्या वेरिएशन है बताओ? हैं? बताओ जल्दी। हाँ, वेरी गुड। जो टेबल में दिया है उसमें नहीं दिया है, और कंटेंट में अब कर लिया। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहाँ दिया है? और यहां पर आएगा, दोनों को मर्ज कर लो।
मैंने तो ये वाला जो पैटर्न है ना 2017 के आसपास डिकोड कर लिया था कि जहां पर भी कॉमा कॉमा की चीजें आती हैं। एक इन्होंने क्या किया था, अभी मिनरल न्यूट्रिशन हटा दिया है। उस साल एक क्वेश्चन आया था, ये जिस बच्चे के बारे में बता रही हूँ उसका गलत हो गया था, मेरे बच्चों का सही था, क्योंकि वो बच्चों को मैं बोलता कॉमा कॉमा वाला कर लो। तो क्या किया कि जाइलम ट्रांसपोर्ट्स, फर्स्ट ऑप्शन वाटर, सेकेंड ऑप्शन वाटर एंड मिनरल्स, थर्ड ऑप्शन वाटर मिनरल्स डिजॉल्व शुगर हार्मोन्स, चौथा वाटर मिनरल्स नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस डिजॉल्व शुगर्स हार्मोन्स। ये क्वेश्चन दिया था 2018 का सवाल था, उसका गलत हो गया था। उसको लगा वाटर मिनरल्स और उसने कोई एक चीज में डाला था, क्योंकि वो एग्जैक्ट ऐसा ही कॉमा कॉमा वाला मिनरल न्यूट्रिशन किसी के पास हो एनसीईआरटी में तो देख लेना, ऐसा आजकल देते हैं। जैसे मान लो कहीं पर भी कॉमा वाली चीजें हैं ना तो वो आपको देंगे, क्योंकि उनके पास एक अच्छा सवाल है। जैसे आगे वीटा करके उन्होंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिए, फिर सेकेंड वाले में दे दिए, फिर थर्ड में। समझ आई कि नहीं? क्लियर है? इसमें क्या है, बच्चों से वो गलती करवा पाते हैं, क्योंकि बच्चा उस एक वर्ड में कंफ्यूज, जैसे पिछले बार आया था कि वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम इन एकाइनोडर्मेटा किस किस में मदद करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा था। एब्सेंट है हाँ, पर फिर भी बहुत क्लोज भी थे, काफी बच्चों के गलत हो गया था वो वाला सवाल। ये वाला क्लियर है? जब भी कॉमा कॉमा दिया हो आपको करना है, और इस वाले टॉपिक में एनसीईआरटी का टेक्स्ट और टेबल दोनों से करना है। ठीक है? क्लियर है? क्यों, तुम्हारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन वाला सही था इस बार? क्या सही था? क्या किया था उसमें कि एक साइटोसिन ऐड हो गया, तो उसको सही था कि नहीं था आपका? सही था, 3 था, क्योंकि उसके बाद स्टॉप कोडॉन आ गया था। ऐसे क्वेश्चन दे सकती हूँ ना मैं? ठीक है, थोड़ा सा उसमें क्या अच्छा लगता है कि आपने कुछ। चलो अब इसमें बताओ क्या डिस्टिंग्विशिंग चीज है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। सबसे पहले सेल टाइप में आपको पता है केवल मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब यूकैरियोटिक है। इसमें आपको बैक्टीरिया की सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक है और किसकी बनी है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड। आप लोगों ने जगह जगह पढ़ा होगा, इसमें डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड, टिकोइक एसिड और दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं। आजकल वो वाले नाम नहीं दिए जाते हैं, आजकल केवल वही लाइन आती है जो एनसीईआरटी में दिया है। पहले हम लोग भी पढ़ाते थे इसका पूरा डिटेल्ड कॉम्पोजिशन। ठीक है, फिर आ जाओ, इसमें आप चेंज करोगे फंजाई में काइटिन प्लस, बोलो बोलो बोलो, जो मेरे से वाइवा सुना है उसको पता है क्या पूछूंगी। कहाँ दिया है काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड? ओ हीरो, खोलो कंटेंट, फंजाई के कंटेंट में दिया है, समझ गए कि नहीं? यही तो गलतियां होगी। आज तक देखा ही नहीं था लड़के ने कि ये भी दिया है, फिर सोचते हैं कि 360 आ जाएंगे। जो बच्चा तमीज से पढ़ेगा उसके आएंगे कि सबके आ जाएंगे? आई समझ में कैसे पकड़नी है चीजें? इतने साल तक हम पढ़ा के भी हर साल 3-4 पॉइंट नए मिलते हैं। इतने सालों से पढ़ा रही हूँ और हर साल कम से कम एनसीईआरटी कितनी बार पढ़ाती हूँ, अभी भी मैं बता रही हूँ आपको, हर साल कुछ नई चीज मिलती है मुझे। और वो पिछले साल क्लिक ही नहीं होती है, ऐसे नहीं कि पढ़ा नहीं था, वो क्लिक नहीं होती है कि अच्छा ये इसलिए दिया है। जितनी गहरी चीज होगी वो एकदम से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगी, होती है कि नहीं? ये लाइफ का रूल है, जो जितना डीप होगा ना वो उतनी जल्दी नहीं दिखेगा आपको सामने की क्या है, अंदर उसके कुछ और चलता रहता है। ये हर चीज पे लागू होती है। जो आपको इजी दिखे वो बहुत सुपरफिशियल चीज है। आपके मॉड्यूल बहुत इजी हैं क्योंकि बकवास लिखी है, 1.8 सेकेंड पॉइंट ये फंक्शन है। अरे भैया जब एनसीईआरटी की लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, हर साल मैं आपको बता रही हूँ मेरे कुछ नई चीज क्लिक होती है, फिर मैं डिस्कस करती हूँ स्टूडेंट्स के साथ कि देखो ये वाली चीज ऐसे दी हुई है। तो ये इसमें काइटिन प्लस ये वाला कंटेंट जो काइटिन का फंजाई का एक्सप्लेनेशन है वहां दिया है। यूजुअली हम क्या करते हैं, फंजाई देख लिया, फटाफट क्लासेस शुरू कर दी, उसके अंदर की डिटेल कि हाँ ये तो हमें आता है, यही हम गलती करते हैं। हर लाइन को इज्जत से पढ़ना है। प्लांटे में सेल्यूलोज, एनिमलिया में
एब्सेंट। ठीक है, यही तो कैरेक्टर है एनिमल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको पता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है। अब एक डिस्टिंग्विशिंग चीज जहां गलती होती है, ये वाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एनिमल्स में हम लोग को लगता है होलोजोइक, कुछ सैप्रोफिटिक भी होते हैं। ठीक है, और बाकी तो आप लोग कर लोगे। हाँ, अब क्वेश्चन, बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट डिफाइंड, जल्दी बोलो। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन, ये दोनों क्वेश्चंस पी बाय क्यू हैं और आते भी हैं, क्लियर है। यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स, हाँ फंजा भी है, वो भी है ना, फंजा का भी आता है ना, विथ सेल बॉल अगर आ गया तो फंजा। अब आ जाओ 3 डोमेन, इस पे आएगा सवाल, आएगा नहीं, आ सकता है। 3 डोमेन क्या है, जल्दी बताइए। कार्ल बोइज ने बोला कि अब हम ना 6 किंगडम प्रपोज कर देते हैं, यानी कि पूरे के पूरे किंगडम्स को 3 डोमेन्स में रख देते हैं। अब उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया जो नॉर्मल बैक्टीरिया हैं उसको बोल दिया यू बैक्टीरिया, और जो बहुत ज्यादा हार्श कंडीशन में रहते हैं उसको बोल दिया, तो इसको अलग डोमेन में डाल दिया। ये एक डोमेन है, ये क्या है, ये एक डोमेन है, ये दूसरा डोमेन है, और ये तीसरा डोमेन है। बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। अब क्वेश्चन क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू 6 किंगडम क्लासिफिकेशन और 3 डोमेन सिस्टम, यूकैरियोट्स have been placed under how many किंगडम है ये, डोमेन्स, तो ओनली 1। कहां दिया है बताओ, कभी पढ़ा ही नहीं, खोलो। एक काउंटर लगा दूंगी, बच्चों आओ, दक्षिणा रखो, 10-10 सवाल बता दूंगी कि कहाँ लाइन छूटी हुई है, फिर पढ़ोगे जब पैसे देने पड़ेंगे एनसीईआरटी। जल्दी रीड करो, हाईलाइट भी किया होगा पर पढ़ा नहीं होगा। इधर इधर मोनेरा को 2 में, और बाकी पूरे के पूरे यूकैरियोट्स को। ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा 100% इस बार गलत होता ही। ये हो गया, अब क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट, कल मैंने, भोपाल का एक लड़का है सार्थक साहू, उसके 700, कल के टेस्ट में भी 710 आए गोल्ड 2.0 में, अभी जो नीट हुआ था उसमें भी 705 या 710 थे उसके। उसको मैंने कल, वाइवा सेशन चल रहा था ऐसी, मैंने बोला एक लाइन पूछूंगी तुम्हारा गलत होगा, तो पहले ही बोल दिया था कि एक क्वेश्चन पूछूंगी तुम्हारा गलत होगा। वो पोलाइट बहुत है, कहता है जी मैडम बोलिए। वही वाली पॉइंट जो कल अपन ने डिस्कस की थी बायोटेक की, गलत हो गई उसकी, एकदम 10 बार लिखा थैंक यू मैडम आपने ये लाइन, मैंने ध्यान नहीं दी थी, जबकि उसमें कैसा, वो लाइन ऐसी है जो बहुत गलती कराएगी। हमारी कोई महानता नहीं है, एनसीईआरटी की लाइन ही ऐसी है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसमें सिर्फ पार्टली कंट्रीब्यूशन था हाई यील्डिंग वैरायटी का, और मेन कंट्रीब्यूशन था फर्टिलाइजर, और मैंने उसको चेंज करके बोल दिया मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज एंड पार्टली ड्यू टू इम्प्रूव्ड इरिगेशन। कहता हाँ सही है। मैंने बोला तुम गलत हो, मैंने उसको क्वेश्चन के पहले ही बोल दिया था कि तुम गलत होगे, जबकि आप सोच सकते हो गोल्ड 2.0 में 710, उसमें 705 आ रहे थे। जो भी वाइवा में बैठा है उसको पता है उस, फिर भी देखो गलती होती है ना, फिर भी, यानी कि रोज हमारी लर्निंग प्रोसेस चलती रहती है, जब हम भी सीख रहे हैं तो आप लोगों को भी सीखना है। अब ये आ जाओ, देखो कार्ल बोइस का, अब देखो ये एक डोमेन, ये दूसरा, और ये आई समझ में, क्लियर है कि नहीं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ाएं। राजशेखर के 4 पॉइंट तो आज एक्स्ट्रा ऐड हुए इसके ज्ञान के भंडार में। चलो अब इसमें से बताओ, मुझे खुद बनाओ सवाल, अब आप लोग अब तो ट्रेन हो गए हो बिल्कुल, जल्दी बताओ। तुम लोग लाइब्रेरी में बैठ के एनसीईआरटी के अलावा कोई किताब पढ़ते हो क्या? कोई नहीं पढ़ता? जो पढ़ता है ना उसका होगा नहीं सिलेक्शन, बस इतना बता रही हूँ। एनसीईआरटी के अलावा जो भी सोर्स है
चलो ये क्या है जल्दी से बताओगे? लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कितनी प्यारी लाइन है। अर्लियर यानी 5 किंगडम के पहले वाले सिस्टम कौन से? 2 किंगडम। वो क्या करते थे? बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गे को, फंजाई को, फर्न्स को, जिम्नो को, एंजियो को, सबको किस में रख दिया? क्यों? सेल वॉल थी। फिर ये आएगा। अब इसमें आपको कहां गलती कराएंगे? क्लोरोप्लास्ट। कहां गलती कराएंगे? आई समझ में आई? दूसरी गलती क्या कराएंगे? द कैरेक्टर विच यूनिफाइड देम वाज फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी। ये भी गलत है। आई समझ में? कैसे गलती कराएंगे? कुछ दिनों बाद आपको प्यार हो जाएगा एनसीईआरटी से, फिर हर लाइन से एक क्वेश्चन बनने लगेगा ऑटोमेटिकली। जैसे मुझे बहुत ज्यादा प्यार है एनसीईआरटी से, अलग इज्जत से देखती हूँ मैं उसको। तो अब क्या है, जैसे ही पढ़ू ना तो उसमें खुद आइडिया आने लगेंगे। इसमें क्या है, इस पे लाइन कितनी सिंपल दिख रही है, वहां क्या गलती कराएंगे? द प्रेजेंस द कैरेक्टर विच यूनिफाइड देम वाज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, बी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, 3 बोथ, सब बच्चे बोथ लगाएंगे। जबकि क्लोरोप्लास्ट का तो प्रेजेंस था ही नहीं फंजाई में, तो भी उसको रखा गया किसमें? तो केवल आप क्या लगाओगे? आई समझ में? अब आगे बढ़ो। अब बताओ क्या, अब और क्या करोगे? फिर क्या है, इस किंगडम, इस अर्लियर क्लासिफिकेशन यानी सारे पुराने सिस्टम्स की कमियां बता रहे हैं। क्या कमी हो गई? उन्होंने ऐसे चीजों को साथ में रख दिया जो कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत अलग अलग थे, और उन सबको सेपरेट कर दिया जो एक्चुअली इसमें लिखा है ना, इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। तो ये पहली कमी। क्या कमी थी? प्रोकैरियोट थे और यूकैरियोट, दोनों को एक साथ रख दिया। कितना डिफरेंस है, एक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, एक में नहीं है, एक प्रिमिटिव है, साथ में रख दिया। दूसरी कमी, उन्होंने यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे क्लेमाइडोमोनास यूनिसेल्यूलर एल्गे, उसको किसके साथ रख दिया? अच्छा, इसमें मुझे आप लोगों को एक चीज बतानी है। अकॉर्डिंग टू विटाकर, क्लेमाइडोमोनास को अब रखा गया है प्रोटिस्टा में। कहाँ रखा गया है? क्यों? क्योंकि यूनिसेल्यूलर है। जितने भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं, चाहे वो पहले एनिमल किंगडम में थे जैसे अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, हम लोगों ने जब बहुत पहले की बुक्स पढ़ी थी तो अमीबा, पैरामीशियम सबको एनिमल किंगडम में रखा जाता था। अब कहाँ रखा गया है? बोलो। और क्लेमाइडोमोनास जो कि एल्गे था, उसको अब कहाँ रखा गया? प्रोटिस्टा में। पर आप लोगों के कंटेंट में कहीं कहीं क्लोरोफाइसी में भी क्लेमाइडोमोनास के एग्जाम्पल दिए हैं। नहीं समझ आया? गलती नहीं करोगे आप लोग, ओवर थिंकिंग से बचेंगे। अगर वो लोग एक लाइन एज इट इज दे देते हैं कि क्लोरोफाइसी इंक्लूड्स दिस 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 एन एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स, अगर दिया है तो आप उसको गलत नहीं मानेंगे। हालांकि अब क्लेमाइडोमोनास को प्लांट से निकालकर कहाँ रखा गया है? प्रोटिस्टा में। तो अगर इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन आएगा तो आप उस हिसाब से, उस बुद्धि से आप सॉल्व करेंगे कि हाँ, क्लेमाइडोमोनास को अब प्लांटे में नहीं रखा गया है। कहाँ रखा गया है? प्रोटिस्टा में। अब खोल के बताओ प्रूफ। खोलो प्लांट किंगडम, बताओ न्यू टेक्स्ट में क्या दिया है। न्यू टेक्स्ट में मैं ही देख ले। अच्छा, प्लांट किंगडम वहां दूसरे उसमें देखो, एग्जाम्पल में दिया है, दिया है ना। तो अब बताओ इसमें कहाँ आप लोग, अगर आप लोगों को ये याद रहा कि नहीं मैडम ने तो बोला था कि अब उसको प्लांटे में से हटाकर प्रोटिस्टा में, तो आपकी लाइन गलत हो जाएगी, क्योंकि वो तो लाइन स्कैन करके देते हैं कि स्टोर्ड मटेरियल इज दिस, मेन पिगमेंट्स आर दिस, द एग्जांपल्स आर दिस दिस दिस। तो आप लोग वहां पर गलती कर सकते हो। तो आप लोग ऐसी ओवर थिंकिंग से बचोगे। अब आई समझ में? और हमेशा जो लेटेस्ट पीडीएफ है, क्योंकि कहीं कहीं से हटा दिया है क्लेमाइडोमोनास को, कहीं रखा गया है, जैसे आइजोगैमस एंड आइजोगैमस ऊगैमस, पहले सब में क्लेमाइडोमोनास था। देखो अभी है कि नहीं, ये बताओ। पहले क्या करते थे कि एक क्वेश्चन बनता था राजशेखर
कि नेम द ऑर्गेनिज्म इन विच वेरिएशन फ्रॉम आइजोगैमस टू oogamous इज फाउंड, क्योंकि क्लेमाइडोमोनास आइजोगैमस भी है, एनाइजोगैमस भी है और oogamous भी। ये क्वेश्चन पहले का बहुत फेवरेट क्वेश्चन था। अब देखो है कि नहीं है आइजोगैमस में? नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि अब वो धीरे धीरे प्लांट से हटा रहे हैं, जो कंटेंट है उनका उसको हटने में बहुत समय लगता है, क्योंकि वो सब बुक्स से पूरी पब्लिक सबसे उस डेटा को हटाना पड़ता है। आई समझ में कि नहीं? अब अगर आपको इसके पर्सपेक्टिव से आएगा तो आप क्लेमाइडोमोनास को कहाँ रख बोलोगे? प्रोटिस्टा। और अगर एज इट इज क्लोरोफाइसी आएगा और आपके लेटेस्ट एडिशन में है, जो कि मैं अब अगली पीडीएफ में चेक करूंगी अपने इसमें, तो आपको क्लोरोफाइसी में भी उसको सही मानना पड़ेगा, मतलब आप उसको उस स्टेटमेंट को फॉल्स नहीं मानोगे। आई समझ में? कोई परेशानी? अब बताओ इसमें और क्या गलती है, जल्दी बताओ। इसकी कमी ये थी कि क्लेमाइडोमोनास यूनिसेल्युलर था, स्पाइरोगायरा मल्टी सेल्युलर फिलामेंटस एल्गे दोनों को साथ में रख दिया, और उन्होंने हेट्रोट्रॉफिक फंजाई को और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स को भी क्लासिफाई मतलब सेपरेट नहीं किया था। आपको पता है फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी रहती है, और इतनी सारी गड़बड़ें होने के बावजूद भी इन सबको किस में रखा गया था? आई समझ में? नेक्स्ट, अब बताओ इसमें क्या है। ये कह रहे हैं कि जब हम इन ऐसे देखो, हर स्टार्टिंग में कुछ और आया, फिर उसमें कमियां देखी गई, फिर उसमें इंप्रूवमेंट किया गया, तो ये कह रहे हैं कि आगे भी ऐसे चेंजेस हो सकते हैं। मान लो आप एक अच्छे रिनोन टैक्सोनॉमिस्ट बन गए, साइंटिस्ट बन गए, आपको लगा कि नहीं ये चीज़ है, इसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट, तो आप लोग भी कर सकते हो। चेंज तो होता ही रहता है, ऐसे थोड़ी कि स्टैग्नेंट है चीज़। लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना? आज ये चीज़ है, आगे जाके और ज़्यादा स्टडीज़ के बेसिस पे एडवांसमेंट आ सकते हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है जल्दी से बताओ। क्लेमाइडोमोनास को अब हटा दिया गया है प्लांटे से, क्लोरेला को भी हटा दिया गया है, और कहाँ रख दिया गया है? अब प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ गए जिसमें सेल वॉल है, जिसका नाम है क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास, और प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ गए जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, जिसको पहले कहाँ रखा गया था? एनिमलिया में, अब कहाँ रखा गया है? प्रोटिस्टा में। आई समझ में? पहले क्लोरेला को कहाँ रखा गया था? प्लांट में। अब कहाँ रखा गया है? क्लेमाइडोमोनास को भी, ठीक। पैरामीशियम को एनिमल किंगडम में रखा गया था, अब कहाँ रखा गया है? इसीलिए तो बोला है कि बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट, जो भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है सबको उठा के कहाँ रख दिया है? प्रोटिस्टा में। आई समझ में? कितने किंगडम बनाएंगे, है ना? ये हो गया। अब वो कह रहे हैं ओवर टाइम ऐसे भी अटेम्प्ट्स हुए हैं, ऐसे हो रहे हैं जिससे कि क्लासिफिकेशन केवल मॉर्फोलॉजिकल नहीं बच जाए, बल्कि फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव, बट ऑल्सो फाइलोजेनेटिक, जैसे कि एंसेस्ट्री को देखेगा। क्लियर है कि नहीं? इसमें एक चीज और है कि जितने भी किंगडम्स आए हैं उसमें कौन कौन से कांस्टेंट रहे हैं? प्लांट और, क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े? याद हो गया सब? चलो अब बताओ इसमें क्या है, जल्दी बताओ। अब आ जाओ मोनेरा, जल्दी से बताओ डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स। हर साल का सवाल है ये, हर साल आता ही है, हमेशा ही आता है। कोकस होता है स्फेरिकल, तो अगर स्ट्रेप्टोकोकस मतलब चेन में, स्ट्रेप्टोकोकस कैसा होता है? आपने पढ़ा है ना, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। तो जब भी ऐसे दिया है तो ये है, क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस, और बंच में है तो, आई समझ में? ठीक है। अब बताओ और सवाल बताओ। मुझे ना वो भी सवाल दिखता है, थर्मो एसिडोफाइल्स, मिथैनोजेंस, हर बार दिखता है, हर बार आता है। थर्मो एसिडोफाइल्स, मिथैनोजेंस, और एक और है ना, हैलोफाइल्स।
वो आता ही है, मैंने तो देखा ही है वो सवाल। हाँ चलो भाई आगे बढ़े। किसी के 340 के ऊपर थे गोल में, अभी गोल 2.0 में। हाँ नहीं, ओवरऑल तो हमें पता है तुम्हारे नंबर बहुत अच्छा है। क्या है, बायो में अगर आपने खींच लिया ना स्कोर, आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा एक ही रूल है, पहले दिन से मैंने भोपाल में तब एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू किया जब यूट्यूब में किसी ने बोला नहीं था, और पहले लोग बहुत कुछ बोलते थे कि इनको आता नहीं है इसलिए नहीं पढ़ाते। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि मुझे 250 फैमिलीज याद थी जब मैंने अपना एग्जाम दिया था ऐसे। पर जस्ट एक बात बता रही हूँ कि मैंने उस वक्त समझ लिया था कि एक्चुअल पेपर कहाँ से आ रहा है, और सिर्फ सिंपल यही रूल है 360 लाने का। सिंपल, हर लाइन से सवाल बता, और कुछ भी नहीं है, और एग्जाम्पलर कर लो। पर वो चीज़ बच्चों को जो ज़्यादा इजीली दिखती है ना, उनको लगता है ये गलत बता रहे हैं मैडम। ज़्यादा जब तक ये ह्यूमन टेंडेंसी, ज़्यादा ओवर दिमाग नहीं लगाएंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, तब तक अपन को विश्वास नहीं होता है ना। ये देखो, ये क्या है, विब्रियो क्या है, कॉमा शिफ्ट, स्पाइरिलम, ये देखो ट्रेपोनीमा पैलिडियम, स्टेफाइलोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ा दें। अब फर्स्ट लाइन ही आएगी, मतलब आ सकती है क्या, कि बैक्टीरिया बहुत सिंपल दिखते हैं पर बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। आएगा, नेम द ऑर्गेनिज्म विच इज वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन। आ गई लाइन, अब आगे बढ़ो। कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म, इसमें मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक, मतलब मेटाबॉलिज्म यानी इतनी सारी वैरायटी अपन ने देख लिया। ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी हैं, कीमोस क्या हेट्रोट्रॉफ्स भी हैं। ठीक, नेक्स्ट, ये सब हो गए। अब जो क्वेश्चन आएगा, अब इस बार जो क्वेश्चन आ सकता है वो है तो बहुत सारी डाइवर्सिटी, पर वास्ट मेजॉरिटी क्या है, और उसमें से भी वो क्या है, डेड डीकेइंग वाले ज्यादा हैं। आई सवाल कैसे बनेगा। एक स्टूडेंट था मेरा, जयपुर से पढ़ता था, कामरान नाम था उसका, उसकी बहन का भी मेरे यहाँ से हुआ था। कामरान पढ़ता था, उसमें कोविड पीरियड में, इतना ज़्यादा शार्प लड़का। और वहाँ पर एक क्वेश्चन आया उस साल 2021 में कि 20 में, कि ऑल बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ्स, सही लिख कर आ गया। और बार बार, मैडम क्यों सब बैक्टीरिया तो हेट्रोट्रॉफ। मैंने कहा तुम पागल हो क्या, एनसीईआरटी नहीं पढ़ते क्या। मतलब कई बार ऐसा लगता है जो बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ में मात खा जाते हैं। ये देखो, ये कह रहे हैं वास्ट मेजॉरिटी है, सारे नहीं है। अगर आ गया स्टेटमेंट ऑल बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ, द वास्ट मेजॉरिटी आर, आई समझ में। अब ये भी कौन से हैं हेट्रोट्रॉफ में, डिकम्पोजर्स, मतलब डेड डिकेइंग, आई समझ में। अब आ गया क्वेश्चन बनाने, अब आ जाओ नेक्स्ट। अब इसमें बताओ, ये आ गया, क्या दिख रहा है इसमें। ऐसे फ्लो चार्ट बस अच्छे लगते हैं बच्चों को जिसमें एनसीईआरटी की भाषा ना हो। बैक्टीरिया है ऑटोट्रोफिक, और ऑटो में फोटो और कीमो, हेट्रो में पैरासिटिक। और अब आ जाओ, इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सेल चैप्टर में भी काम आएगा। जल्दी से बताओ क्या दिख रहा है इसमें। फ्लैजिला का फंक्शन, वेरी गुड। और क्या दिख रहा है, पिल्लाय का फंक्शन। अब पिल्लाय में बताओ, स्मॉल दिया है कि इलोंगेटेड दिया है, कौन कौन स्मॉल बोल रहा है, गलत। ये है 360 लाने वाले क्वेश्चन। जो भी बच्चा अभी भी अपने आप को एनसीईआरटी में ढाल देगा उसके फुल आ जाएंगे। पढ़ो पिल्लाय और स्मॉल इलोंगेटेड, पढ़ो, लाउड रीडिंग करो। राजशिखर पढ़ो ना, कहाँ दिया है,
सेल में खोलो, आ गई समझ में? अब कैसे आएंगे 360 और कैसे आते हैं हमारे यहाँ पर बच्चे जो पढ़ते हैं 360, क्योंकि हर वर्ड बता दिया जाता है, यहां गलती करोगे। अब अगर आ गया पिल्ला है, इनकरेक्ट मैच, सामने स्मॉल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन, हर बच्चे को लगेगा सही है। मैं शर्त लगा सकती हूँ क्योंकि मैं पेपर ऐसे ही बनाती हूँ। स्मॉल की जगह इलोंगेटेड, इलोंगेटेड की जगह स्मॉल, मैनी की जगह फ्यू, फ्यू की जगह मेजॉरिटी। आई समझ में? बन गया एक क्वेश्चन। जिस दिन आएगा ना उस दिन भगवान का शुक्र करोगे कि अरे बाप रे ये बच गए 5 सवाल, 5 नंबर। देखो इधर पिल्लाए हो गया। अब क्या है बताओ? कॉम्प्लेक्स सेल वॉल होती है बाहर, होती है कि नहीं होती? सेल वॉल ही तो वो स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को हर जगह सरवाइव करने में मदद करता है। फिर आ जाओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो सबसे बाहर क्या है? ये है सेल वॉल, उसके बाहर क्या होता है याद करो? ग्लाइकोकैलिक्स। अभी ये लेबल नहीं है यहाँ पर, आप समझ गए ना? सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स अगर टफ है कैप्सूल, लूज है स्लाइम, उसके अंदर सेल वॉल, उसके अंदर पिल्लाए का। अब कीवर्ड समझ आ गया? कभी गलती तो नहीं करोगे? पिल्लाए का फंक्शन लोकोमोशन नहीं है। फिम्ब्रिये यहां नहीं दिया है, उसमें सेल वाले में फिम्ब्रिये का स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है? होस्ट बॉडी से अटैच करना। अगर हमारे अंदर बैक्टीरिया है तो हमारे सरफेस से अटैच करेगा, या रॉक्स में, स्ट्रीम में अटैच करेगा, सबस्ट्रेटम से अटैच करेगा, तो वो फंक्शन किसका है? आई समझ में? अब क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, सारे बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं क्या? कहां दिया है? सारे बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं कि नहीं? कहां दिया? जल्दी बताओ मुझे, क्योंकि मुझे अब सबके 360 करवाने हैं। एनसीईआरटी में दिया इफ मोटाइल। एनसीईआरटी में क्या दिया है? इफ मोटाइल फ्लैजिला इज प्रेजेंट। मतलब क्वेश्चन क्या आ जाएगा? खत्म। अब ढूंढ के बताओ वो लाइन, तब बताएं। तुम्हारी तो पूरी एनसीईआरटी साफ है, रीड करके दिखाओ। आ गया? किस किस को ये लाइन नहीं पता थी? मोटाइल और नॉन मोटाइल सबको पता थी? नहीं थी ना? तो ये किसकी देन है? तुम लोगों के जो ड्रॉप की तैयारी कौन करा रहे हैं? मॉड्यूल पढ़ लो। इतने सारे मॉड्यूल हमारे यहाँ कोई फ्री में भी नहीं लेता वहां। अगर जैसे एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो वो बेचारा आगे देता है, तो ऐसे जैसे छूत की बीमारी होती है ना, नहीं 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 नहीं, तुम दूर ही रखो। हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि जिससे दुश्मनी हो उसको मॉड्यूल पकड़ा दो। सही में हमारे ऐसे बोलते हैं, जिससे दुश्मनी निकालनी हो, जिसको 2-4 ड्रॉप कराने हो, मॉड्यूल पकड़ा देना है। लो समझ में आ गई कि नहीं? आगे बढ़ाएं। अब ये क्या है? क्या दिख रहा है? अब ये इससे अच्छा कोई डायग्राम नहीं हो सकता। पूरी लेयर्स क्लियर हैं। सबसे बाहर क्या है? जल्दी बताइए, क्या दिख रहा है? अब फिर क्या दिख रहा है? फिर क्या दिख रहा है? सीक्वेंस आ जाएगा, कर लोगे? फिर क्या दिख रहा है? ये क्या है? मेन डीएनए। ये क्या है? एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए। ठीक, तो ये देखो यहाँ पर प्लाज्मिड दिया है और ये मेन डीएनए। राइबोसोम कैसे हैं? पिल्लाए भी दिख गए। और बताओ क्या है? न्यूक्लियोइड क्या है? सर्कुलर डीएनए। इसमें भी सवाल आएगा, न्यूक्लियोइड हेलिकल है या सर्कुलर डीएनए। हो गया? प्लाज्मिड में खास बात क्या है? सबसे पहले सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम के बाहर, तो लिखो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। फिर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, क्या है? खास तरह के फैक्टर कैरी करता है प्लाज्मिड। कुछ खास फैक्टर मींस जीन्स। फर्स्ट फैक्टर लिखो, एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस, उसको बोलते हैं आर फैक्टर। क्या बोलते हैं? तभी तो याद करो एनसीईआरटी में क्या दिया? इट कन्फर सम यूनिक फिनोटाइपिक प्रॉपर्टीज। दिया है कि नहीं? कहां दिया है?
सेल वाले चैप्टर में जहां बैक्टीरिया दिया है वहां एक लाइन है, द प्लाज्मिड्स कैरी जीन्स विच कन्फर देम अ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर, वन सच इज द रेजिस्टेंस अगेंस्ट। अब दूसरा भी लिख लो, दूसरा है एफ फैक्टर। दूसरा क्या है? यानी फर्टिलिटी फैक्टर। जब बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन से रिप्रोड्यूस करता है तो एक प्लस होता है एफ प्लस और एक एफ माइनस। कॉन्जुगेशन सुना है? ये सेक्स पिल्ला जो है वो एक ट्यूब बना देता है कॉन्जुगेशन, और एक एफ प्लस वाला एफ माइनस को अपना जेनेटिक मटेरियल डोनेट करता है। तो ये जो आर फैक्टर है ये तो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस देता है, और एफ फैक्टर क्या करता है? फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। एक और फैक्टर होता है कॉल फैक्टर, पर वो आएगा नहीं इसलिए लिखवा नहीं रही हूँ, उसका नाम कॉल फैक्टर हो सकता है, जिसने मेरे से पढ़ा है तो पहले मैंने बताया था, पर वो आएगा नहीं। आपके कोर्स में सिर्फ आर फैक्टर और एफ फैक्टर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट, ये कहाँ दिया हुआ है? लाइंस, छुपी हुई लाइंस है एनसीईआरटी की, सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स। आगे बढ़ाएं। चलो अब डायग्राम क्लियर है। अब ग्राम स्टेनिंग, बैक्टीरिया केवल और केवल ग्राम स्टेनिंग के हिसाब से दो टाइप की कैटेगरीज में, कहीं आपने देखा है बैक्टीरिया की अलग अलग क्लासेस? नहीं देखा है ना? जैसे आपने एल्गे की पढ़ी है, फंजाई की पढ़ी है, पढ़ा है ना? जैसे टेरिडोफाइट्स की भी आपने पढ़ी है, स्फिनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, ऐसे इसमें नहीं पढ़ी, क्योंकि केवल दो कैटेगरी है, या तो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल कॉम्पोजिशन। ये या तो उस पर्टिकुलर स्टेन को ले लेते हैं या नहीं लेते, उसके हिसाब से इनका नाम क्या है? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, क्योंकि क्रिश्चियन ग्राम ने ये डेवलप किया था। क्या नाम है साइंटिस्ट का? सिर्फ देखना है। जब भी आप देखते हो और अंडरस्टैंड करते हो तो आपकी कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सबसे पहले आप सारे के सारे बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट डाल दोगे, क्रिस्टल वायलेट से सब पर्पल हो जाएंगे। उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे तो वो स्टेन फिक्स हो जाएगा, उसको मॉर्डेंट बोलते हैं, फिक्स हो जाएगा। फिर उसको डीस्टेन करेंगे, वॉश कर देंगे, और फिर उसको सैफरन से काउंटर स्टेन करेंगे, एक और बार स्टेन करेंगे। तो जो ग्राम पॉजिटिव होगा वो पिंक स्टेन नहीं लेगा क्योंकि उसने इसको रिटेन किया हुआ है, और ग्राम नेगेटिव क्योंकि वॉश करने के बाद वाइट हो गया। ठीक, स्टेप्स नहीं आएंगे, सिर्फ इसलिए दिखाया है ताकि आपको पता होना चाहिए ग्राम स्टेनिंग, क्योंकि आपके बुक में मेंशन्ड है। आई समझ में? आगे बढ़ाएं। अब आर्की बैक्टीरिया के ऊपर से हर साल एक मैच द फॉलोइंग आता, पता नहीं, मैं तो कभी भी ऐसा रेयरली देखा ये क्वेश्चन ना है। एक ये और एक माइक्रोब्स का एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड सिट हर बार आता है, और एक वो शेप बेसिलाई कोका है। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना। फिर पीसीआर के सीक्वेंस, फिर ये अपना माइकोप्लाज्मा, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, पैथोजेनिक टू बोथ प्लांट्स एंड, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे एकदम बहुत प्रिडिक्टेबल आते ही हैं। चलो भाई, ये हो गया। कोई परेशानी इसमें? जल्दी बताओ इसमें क्या बनाओगे? मैच द फॉलोइंग कर लोगे? अच्छा, रूमिनेंट एनिमल्स क्या होते हैं? जिनका स्टमक कॉम्प्लेक्स होता है ना? हो गया। अब आ जाओ, ये इस पे बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बनेंगे, खुद बनाइए इस पे। सबसे पहले आपको ये क्या दिख रहा है ये बताइए। इसमें आपको ये क्या दिख रहा है? अगर यहाँ पर X लिख के दे दिया तो यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके बाद यहाँ पर Y दे देंगे, म्यूसिलेजिनस शीट। फिर ये है क्या? नॉस्टॉक। ऑसिलिटोरिया कहाँ से उठाओगे? माइक्रोब से, और यहाँ डाल दोगे। आई समझ में? फुल लाने की टेक्निक क्या है? अवेयर, फॉर्मेलिटी नहीं, एनसीईआरटी यहाँ खत्म कर ली। अवेयर, कहाँ क्या लाइन दी है, क्यों दिया है, वहां क्या दिया है, उससे मिलता जुलता हम यहाँ ऐड कर लें। आई समझ में? चलो अब बताओ जल्दी से, इस पे सब बच्चियां एक एक क्वेश्चन बना के दो, एक एक क्वेश्चन तसल्ली से, और ऐसा क्वेश्चन जो आपको वहां पर मदद करे। हाँ, ट्रू बैक्टीरिया किसे बोलते हैं? यू बैक्टीरिया। वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, अब इधर देखो क्या करोगे।
ये मुझे पता है कहाँ इंपॉर्टेंट लगता है, यहां से। एक तो ब्लूम्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं इसको ना, आप लोग लास्ट चैप्टर जो था ना आपका 12th का एनवायरमेंटल इश्यूज, उसमें दिया हुआ था, एल्गल ब्लूम बोलते हैं उसको। तो एल्गल ब्लूम्स किस में, पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। पॉल्यूटेड वाटर बॉडी को बोलते हैं यूट्रॉफिकेशन। क्या बोलते हैं, खोलो जिसके, अच्छा आप जाके देख लेना आज जिसके पास पुरानी बुक है। यूट्रॉफिकेशन यही था, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी। कैसे होती है, पानी के बगल में एग्रीकल्चरल फील्ड है, खूब सारी हम केमिकल्स डाल रहे हैं, वो आ गए यहाँ पर, तो यहाँ आ गए पानी की वाटर बॉडी में, तो यहाँ पर एल्गल ग्रोथ को स्टिम्युलेट करते हैं और खराब करते हैं पानी को, क्योंकि फिशेस की डेथ होने लग जाती है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोफ्यूज ग्रोथ होता है कि वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और उस वाटर बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाता है, फिशेस की डेथ होती है। तो ये एल्गल ब्लूम वहां पर एक्सप्लेन्ड है। फिर क्या है बताओ, ये वाली लाइन आएगी, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज करते हैं किसको, इनऑर्गेनिक इज द कीवर्ड, इनऑर्गेनिक इज द कीवर्ड, एंड दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट। जब भी किसी पैराग्राफ में चीज पास पास में लिखी रहती है तो वो कंफ्यूज करती है, ये यहां है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन है, बोलो, नाइट्रोजन फिक्सेशन में अगले पेज में क्या दिया है, क्या ऑटोट्रॉफ दिया है या हेट्रोट्रॉफ, हाँ रीड करो, लाउड रीडिंग, लाउड रीडिंग करो बच्ची, नहीं पढ़ा कभी, ध्यान नहीं दिया। ये हो गया आपका नाइट्रोजन, ये रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। अगला पेज निकालो, ये आ गया, ये आ गया फिक्सिंग नाइट्रोजन। अभी तो बताया नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्या अंतर समझ आया, रिसाइकलिंग में किसका रोल है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में किसका रोल है, आई समझ में, ध्यान दिया कभी, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहां पर बच्चा जरूर गलती करेगा। आई समझ में कि नहीं राजशेखर, क्या कहां दिया हुआ है, ये वाला पहले आपने देख लिया। हेट्रोट्रॉफिक में क्या क्या आएगा पहले बताओ, क्या क्या आएगा, एक तो लैक्टोबैसिलस कर्ड वाला, और एक क्या एंटीबायोटिक, और क्या है नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स जैसे कि राइजोबियम। आई समझ में, अब आ जाओ वापस जो तुम बोल रहे हो, अब बताओ क्या बोल रहे हो इसमें, ये है ना, ठीक है, ये है, आ गया, खत्म हो गया। पर ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, ये कीमो थोड़ी है, हाँ। तो मतलब मैं आपको इस लाइन में डिस्टिंग्विश करा रही थी कि ये वाली जो चीज है आपके दिमाग में आएगी कि रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स में किसका रोल है, कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। पर जस्ट इसके बाद क्या दिया हुआ है, हेट्रोट्रॉफिक में नाइट्रोजन। ये मैं आपको इस पे ध्यान लाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा मैंने देखा है जब भी कोई चीज पास पास में दी रहती है ना, तो बच्चों को वो भूल जाते हैं कि वो उस वाली कैटेगरी में दी है या इसमें। आई समझ में, सबसे बेस्ट तरीका है कि जो चीज मिस हो रही हो केवल उसके उसमें आप नोट कर लिया करो। डिटेल्ड नोट्स बनाने से अच्छा है आपने, एक बात बताऊं, ज्यादा टाइम डायग्राम में वेस्ट मत करो, कुछ नहीं मिलता है डायग्राम बनाने में। उससे बेटर है कि डायग्राम का डीपली एनालिसिस करो। और कभी भी अगर आपको एनसीईआरटी में अच्छे से नहीं दिख रही है लेबलिंग, जैसे जोना पेल्यूसिटा वाली, कोरोना, तो उसको हाई डेफिनेशन में सर्च करो और जूम करके उसकी देखो पेरीवाइटिलाइन स्पेस किसको मार्क किया हुआ है और अपने जोना पेल्यूसिटा किसको मार्क किया हुआ है। आई समझ में। ऐसे ही अगर बैक्टीरियोफेज का डायग्राम आपको क्लियरली नहीं दिख रहा तो पहले एचडी में सर्च कर लो हाई डेफिनेशन एनसीईआरटी डायग्राम, फिर आप उसको जूम करके देखो। ठीक, अपने लिए मेहनत करो। चलो अब बताओ इसमें क्या क्या है, जल्दी से बताओ फटाफट। ये देखो, आ जाओ, ये लाइन आएगी, वास्ट मेजॉरिटी आर, ये
इसमें आ जाएगा वास्ट मेजॉरिटी आर पैरासाइटिक पैथोजेंस। अब तो आप समझ गए कैसे पकड़ना है लाइंस। अब यहां पर डिजीज, जब भी कोई डिजीज दी है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको आना चाहिए कभी भी। जल्दी शुरू करो। कॉलेरा का विब्रियो कॉलेरा, टाइफॉइड साल्मोनेला, फिर टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई, फिर सिट्रस कैंकर इज अ प्लांट डिजीज। सिट्रस फ्रूट क्या होते हैं? नींबू, मौसम्बी, संतरा, उसमें ये कॉज करता है बैक्टीरियल डिजीज है ज़ैंथोमोनास सिट्राई। ज़ैंथोमोनास सिट्राई बैक्टीरियल डिजीज। आप लिख नहीं रहे क्या? हाँ, बच्चे आप के इस बार कितने आ रहे थे नीट में? हाँ, बायो में कितने? अच्छा, डरो मत, आपको ये मेथड समझ में आ गया। बायो में आप थोड़े ही समय में ज्यादा नंबर बढ़ा सकते हो। आई समझ में? उतना ज्यादा फास्ट आपका इंक्रीज दूसरे सब्जेक्ट में नहीं हो सकता। अगर आपको मेथड समझ में आ गया तो आज से ही हर लाइन से मेंटली एक सवाल बनाएंगे और नंबर बढ़ाएंगे अपने। नंबर बढ़ाने से क्या होगा? मान लो सिलेक्शन नहीं भी हुआ, कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा। चलो 20 दिन में आप ये मान के चलो कि अगर मान लो बहुत कम नंबर है और नंबर अब आपको लगेगा कि मैं नहीं होगा, तो भी अपने ऊपर भरोसा तो आएगा, इस मेथड के ऊपर तो फेथ आएगा, अपने ऊपर तो आएगा कि हम इतने बढ़ा दिए हमने 1 महीने में। आई समझ में? चलो अब आगे बढ़ाओ जल्दी से। अब बताओ इसमें क्या है? इस पे सवाल मेरे बच्चों को पता है क्या क्या मैं देती हूँ सवाल। 2017 का PYQ है, इस डायग्राम के ऊपर से दिया है। क्या दिया है? अब सुनो, बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली, ओनली नहीं लिखा है। क्या लिखा है? ये है फिजन। नीट 2017 PYQ क्वेश्चन, DNA रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। ऑप्शन में एस फेज भी था और हर बच्चे ने एस फेज लगाया। एस फेज क्यों होगा? ये प्रोकैरियोटिक है, इसमें सेल साइकिल कहाँ होगी? होगी क्या सेल साइकिल? सेल साइकिल किसमें होती है? टिपिकल। आई समझ में? ये है कंपटीशन। ये नहीं कि फट से देखा एस फेज लगा दिया। ऐसे ही एक गलती वहां पर कराई थी एग्जामिनर ने, ओपनिंग ऑफ हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। सब ने हेलिकेज। अरे भैया, हेलिकेज रेप्लिकेशन में करता है, यही तो एनसीईआरटी का जादू है। आपको पता ही नहीं चलेगा कहां गलती हो गई। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स प्रायर टू फिजन। PYQ है 2017 का। एस फेज मत लगा लेना, एस फेज बैक्टीरिया में नहीं होता, यूकैरियोट्स में होता है। और इतना साफ सुथरा दिया था सबने एस फेज कि डीएनए रेप्लिकेशन फट से लगाओ। अब क्या है जल्दी से बताओ? इसमें मेनली बोला है यानी प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, जो 3 टाइप का है। एक है कॉन्जुगेशन, एक क्या है? कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं। क्या है? कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन। ये प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आगे बढ़ाऊं? कितने सारे सवाल बन सकते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। अब ये देखते जाओ जल्दी जल्दी। इसके मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप साइंटिस्ट के नाम भी याद करो, क्योंकि अभी अपने पास टाइम कम है। जो पढ़ा है उसी को ही ज्यादा अच्छे से करो, नया कुछ नहीं करना है अभी। कॉन्जुगेशन दिख रहा है? क्या दिख रहा है इसमें बताओ? ये पिल्ला है, दिख रहा है? अब एक डोनर है और एक, अभी बताया था एफ फैक्टर। हो गया खत्म काम। आगे बढ़ाएं। ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ले लिया था आर वाले ने और खुद किस में कन्वर्ट हो गया? ट्रांसडक्शन 2 बार का PYQ है, इसलिए कर लो। 2 बार का इनडायरेक्ट PYQ है। जल्दी से बता देती हूँ। ये एक बैक्टीरियोफेज था, उसने अटैक किया बैक्टीरिया को,
पूरी की पूरी मशीनरी को टेक ओवर कर लिया। अब जब असेंबली हो रही थी देखो, तो बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरिया का भी जेनेटिक मटेरियल चला गया। दिख रहा है कि नहीं, कितना इजी डायग्राम है। जब पैकेजिंग हो रही थी उसका बैक्टीरियोफेज का पूरा मशीन तैयार हो रही थी, तो मान लो बाय चांस क्या चला गया, ये बैक्टीरिया का था ना जेनेटिक मटेरियल, डार्क ब्लू आ गया कि नहीं। अब जब ये बैक्टीरियोफेज किसी और बैक्टीरिया को अटैक करेगा, तो यहां का जेनेटिक मटेरियल, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये आएगा 2 बार का PYQ है। लिखिए, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, the transfer of genetic material from one bacteria to another via bacteriophage is known as, बोलो, द ट्रांसफर। अब अच्छा इसको देख लिया, अब तो समझ याद रहेगा ना। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू वाया, बराबर। अब बताओ इसमें क्या है, जल्दी से बताओ, कितना प्यारा क्वेश्चन है। नो सेल वॉल, ये एक क्वेश्चन। दे आर द स्मॉलेस्ट सेल्स which do not have a, 3 लेयर की मेम्ब्रेन होती है, ये पहले आता था क्वेश्चन। ट्राई लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और क्या है, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है इसलिए ये बार बार अपना शेप, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक, जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एंड पेनिसिलिन इसको अटैक नहीं कर सकता क्योंकि पेनिसिलिन सेल वॉल को तोड़ता है। ये सब मॉड्यूल्स का कंटेंट है, पर आएगा यहां से। 2017 का PYQ है, देख लेना क्या आया था। जब भी मैं बोलूँ ना, फट से, अगर मेरे पे भरोसा नहीं है, सबके पास मोबाइल है, और अगर एक ओपन चैलेंज, आप पूरा NCERT डीपली पढ़ लो और 2026 का नीट से लेके 2015 तक जाओ पूरा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना, फिर NCERT पढ़ना छोड़ देना। अपने ऊपर भरोसा रखो, जो कंटेंट पढ़ रहे उस पर भी भरोसा रखो। ये नहीं पढ़ रहे NCERT और सोच रहे हैं नहीं यार मॉड्यूल से आ गया तो कुछ नहीं होने वाला फिर आपका। सबसे पहले कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल इज अ कीवर्ड, स्मॉलेस्ट सेल्स एंड कैन सर्वाइव। जब भी कैन सर्वाइव है यानी ये फैकल्टेटिव एनारोब्स क्या है, जो स्ट्रिक्ट होते हैं उसको ऑब्लिगेट बोलते हैं। ये क्या है, अब जो मेरे नजर में सबसे इंपॉर्टेंट है, दे आर पैथोजेनिक टू ओनली एनिमल्स प्लांट्स बोथ। मैं ऐसी पॉइंट्स को फोकस करती हूँ क्योंकि बच्चे क्या है यहाँ पर ध्यान नहीं देते कि प्लांट को ही अटैक करते थे कि एनिमल को। ये कैजुअल दिखती हैं लाइंस, इसलिए इसमें गलती ज्यादा होती है। जब भी कोई चीज स्ट्रिक्ट वो दिखेगी तो आप उसको ध्यान से पढ़ोगे, और जब भी कोई लाइन ऐसी लगेगी कैजुअल है, तो हमारा माइंड कैसे प्रोग्राम हो जाता है, तो बड़ा सरल है, आगे बढ़ो, वहीं गलती होती है। हो गया, यहाँ हो गया, आगे बढ़ाएं। चलो अब बताओ जल्दी से, यहां पर क्या करोगे, प्रोटिस्टा में इसकी कोई बाउंड्रीज ही फिक्स नहीं है। सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं है, कोई मोटाइल है, कोई नहीं है। आई समझ में? तो अब इस पैराग्राफ से आप खुद सवाल बनाओ। बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर, फिर किसी एक बायोलॉजिस्ट की नजर में जो फोटोसिंथेटिक प्रोटोजोन हो सकता है वो किसी और के लिए प्लांट्स, जैसा क्लोरेला। कोई एक साइंटिस्ट बोलेगा कि क्लोरेला क्या है, प्रोटिस्टा, और कोई और क्या बोलेगा, प्लांट, है कि नहीं। फिर इसकी कैटेगरी क्या है, क्राइजोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन। ये लिंक बनाते हैं, जैसे यूग्लिना लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमलिया, स्लाइम मोल्ड्स लिंक बिटवीन फंजाई एंड प्रोटिस्टा। आई समझ में? क्लियर है? क्योंकि हाँ, क्योंकि इनके पास बाउंड्रीज फिक्स नहीं है ना, तो किसी और किंगडम के साथ सिमिलैरिटी रहती है। आगे बढ़ेंगे, ये लाइन, ये लाइन आएगी,
आ सकती है। इसमें क्या लिख दें? डॉक्टर पॉइंट। बताओ क्या है, इस पे सवाल बनाओ, इस पे सवाल बनाओ। इसमें क्वेश्चन बनाओ, जितनी सिंपल लाइन दिखे उतने पे ज्यादा ध्यान दो। आएगा पहला क्वेश्चन, प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअली। कैसा आएगा एजर्शन? ये आ जाएगा, रीजन दे आर वेरी सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। बच्चों को लगेगा यार बड़ा दमदार लाइन है, गलत। प्रोड्यूस asexually and sexually by a process involving, या तो क्वेश्चन आएगा जाइगोट फॉर्मेशन डू नॉट अकर इन प्रोटिस्टा। अब बनाना सीखे, ठीक है? आगे बढ़े, पानी पी लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इज्जत बड़ी एनसीईआरटी के लिए। शाबाश, यही तो करवाना मकसद था इस कोर्स का। दो 2017 में मेरे ख्याल से 2017 के मुझे कुछ क्वेश्चंस ऐसे याद हैं कि एक आया था ऑर्डर ऑफ हॉर्स पेरिसोडेक्टाइला, एक आया था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो उस दिन करा था ना 999333, ये 2017 का क्वेश्चन था। डैश आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस, डायटम्स, ये 2017 का क्वेश्चन था। माइकोप्लाज्मा पे क्वेश्चन 2017। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था, अभी अभी दिखाया था ना मैंने 2017 जहां लिखा था, हाँ प्रायर टू फिजन, वो भी 2017 का क्वेश्चन था। तो ये क्या क्वेश्चन दे, दिख रहे हैं सिंपल, पर प्रायर टू फिजन वाला गलत हो गया बच्चों का। एक क्वेश्चन, मेरी बच्ची अभी है एक एम्स भटिंडा में, उसका गलत हुआ था। उसने क्या किया, एक क्वेश्चन दिया था कि अगर आप ब्रीड कर रहे हो काउज को, अच्छी वेराइटीज ऑफ काउज, और आपने सर्च करो, अपना एवोल्यूशन चैप्टर हो चुका है ना, वो सॉल्व करके दिखाओ, करो। आपके पास पीवाईक्यू ना 2017 का सर्च करो एवोल्यूशन का, काउ की ब्रीड देखना, इतना दमदार क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चों का गलत हुआ था। आपको ये क्यों करा रही हूं, ताकि आपका दिमाग खुले कि क्वेश्चंस को करते वक्त ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। 2017, हाँ रीड करो, काउ कि हम इन आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, हाँ लाउड रीडिंग। आर्टिफिशियल सिलेक्शन हम करते हैं और काउस को हम सिलेक्ट करते हैं फॉर हाई मिल्क यील्ड, वही वाली है ना, पढ़ो। ये कह रहे हैं आप आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में जो करते हो, जिससे आप एनिमल्स को सिलेक्ट करते हो जो हाई मिल्क यील्ड करते हैं, तो वो किस टाइप का सिलेक्शन है? आई समझ में क्वेश्चन? लाओ मैं रीड करूं। देखो मैं रीड कर रही हूं, आप सुनोगे। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, उसमें दिल्ली लिखा है, दिल्ली नहीं, ये तो नीट का 2017 का पूरा पूरा पेपर था। आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउज यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट क्या रिप्रेजेंट करता है? पहला, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एज इट स्टेबलाइजेस दिस कैरेक्टर इन द पॉपुलेशन, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा, डायरेक्शनल एज इट पुशेस द मीन ऑफ द कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन। तीसरा, disruptive as it splits the population into two, one yielding higher output and the other lower output. चौथा, stabilizing followed by disruptive as it stabilizes the population to produce higher yielding cows. आ गया? अच्छा क्वेश्चन था, 2017 का क्वेश्चन। 2017 में
एक्चुअली उस वक्त किसी ने बताया नहीं था किसी को, बच्चों को, कि एनसीईआरटी आती है, तो मैं तो पकड़ पकड़ के एनसीईआरटी पढ़ाती थी। तो उसमें वो लड़की क्या है, उस वक्त वन लाइनर आते थे क्वेश्चन, मेरे बच्चों का 25 मिनट में बाय हो जाता था, तो वन लाइनर आता था पेपर, ऐसे देख के फट 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 फट, एक एक लाइन आप देख लेना, 2017 का पेपर, एक एक लाइन, उसमें सिर्फ 3 रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन थे। एक ये थोड़ा लंबा दिखा, उस बच्ची ने छोड़ दी। एक दिखा वो वाला अभी बताया ना, फ्रेम शिफ्ट वाला, पहली बार वो अप्लाइड वाला पोर्शन आया था, छोड़ दिया। और तीसरा था हॉर्स का ऑर्डर। केवल 3 क्वेश्चन रैंक डिसाइडिंग थे, और उस वक्त फुल किसी को नहीं आते थे, क्योंकि पता नहीं था ना एनसीईआरटी से आता है। तो ये जो ऐसे, हाँ वो भी आ सकता है, मैमल्स हु लिव फुली इन वाटर, ऐसे वो क्वेश्चन भी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों भाई, अब इसके ऊपर क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। क्राइजोफाइट में क्या क्या इंक्लूडेड है? Which algae is not included under plants? गोल्डन एल्गे। गोल्डन एल्गे है क्या प्लांटे में? ठीक। अब दूसरा, ये पैसिवली फ्लोट करते हैं इसलिए इनको बोलते हैं प्लैंक्टन्स। दूसरा, इनके में सेल वॉल किसकी बनी है? सिलिका शेल्स की, सोप केस की तरह। ऊपर वाला एपिथीका, ऊपर वाला, ये सब आएगा थोड़ी, ये तो तुम लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूं मैं कि मुझे भी आता है बाहर का। आएगा थोड़ी एपिथीका हाइपोथीका, पूरा यही आएगा जो यहाँ दिया है, और यही गलती होगी। सिलिका शेल से एम्बेडेड है। अब सिलिका शेल से एम्बेडेड है, तो अगर इनकी डेथ भी हो जाए तो इनके सेल वॉल डिस्ट्रक्ट नहीं होते। इनकी डेथ भी हो गई तो भी वो उनका सेल वॉल एक्यूमुलेट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और क्या कहलाएगा? डायटोमेशियस अर्थ। आई समझ में? फिर बीइंग ग्रिटी, आप सिलिका को टच करो, कैसा दिखेगा? दानेदार। तो ये पॉलिशिंग में, ऑयल सिरप में, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन होमवर्क। लिखो, इसके ऊपर एक एग्जाम्पलर का सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिशियल रोल ऑफ डायटोमेशियस अर्थ। एग्जाम्पलर का सवाल है, वो ही आएगा। कितना मजा आ जाएगा अगर एग्जाम्पलर आप लोग पूरा कर लो। एग्जाम्पलर का सवाल है, और कल दिखाना मुझे ऑप्शन रीड करके बताना, मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने करा है। ठीक है? एग्जाम्पलर में क्या दिया है? एक चौथा ऑप्शन एक्स्ट्रा कर दिया। और बता दूं और क्या है एग्जाम्पलर में इस चैप्टर में? अच्छा रुको, अभी ये करूं, नहीं तो इंपॉर्टेंट चीज ना रह जाए। एग्जाम्पलर का वीडियो भी डला हुआ है, चाहो तो वो कर लेना। एग्जाम्पलर से क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जो कोचिंग वाले बोलते हैं ना 8 क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं, वो एग्जाम्पलर से आ रहे हैं। और आप 1 लाख रुपए की मेरे साथ शर्त लगा लो, अभी से लेके 2020 तक एक भी क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी के बाहर से आया हुआ, आपको मैं पूरा बता भी दूंगी कहां से, जैसे अपन ने कल समरी से पकड़ा है ना, और भी टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज समरी में दिया है, सब जगह अलग अलग दिया है जो अपन को दिखता नहीं है। ये देखो क्या है, एपिथीका हाइपोथीका। क्लियर है क्या? आगे बढ़ाओ। नेक्स्ट क्या है, जल्दी से बताओ। डाइनोफ्लैजिलेट क्या दिख रहा है? 2 फ्लैजिला दिख रहे हैं, एक छोटा और एक ट्रांसवर्स और क्या दिख रहा है, जल्दी बताओ। मोस्टली मेराइन है, फोटोसिंथेटिक हैं। उसके बाद इसमें सेल प्लेट है। यूग्लिनॉइड में नहीं होता बेटा, यूग्लिनॉइड में नहीं होता, इसमें है, क्या है ना, वॉल प्लेट्स। अब टॉक्सिन्स जो ये रिलीज करते हैं, टॉक्सिन्स का नाम ये आएगा, बस यही आता है बाहर का, इतना सही आता है। टॉक्सिन्स जो ये रिलीज करते हैं वो बहुत सारे मेराइन एनिमल्स को। आई समझ में? खत्म काम, आगे बढ़े। डायग्राम देख के कुछ समझ पा रहे हो? फ्लैजिला के इंसर्शन देखो, आगे बढ़ाएं। चलो भाई, अगर मेरी बताई हुई बाहर की चीज नहीं भी याद हो तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला।
साफ साफ बता रही हूं, ये सिर्फ उस चीज के लिए कि उस चीज में फेदर लगाने के लिए है, आप उस चीज को कंप्लीट करने के लिए है, और वो 0.1 या 1% जो आ सकता है बाहर का। अगर नहीं भी हो पा रहा है मेरा बताया हुआ एक्स्ट्रा तो भी घबराना नहीं, एनसीईआरटी पढ़ लेना। अब इस पे सवाल क्या आएगा ये बता देती हूँ। इसमें देखो क्या क्या है। एक आपको ये दिख रहा है फोटो रिसेप्टर, इसका क्या मतलब है? ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो ये जो फोटो रिसेप्टर सेल है ये किसके जैसा है? ये लाइट को परसीव करता है, तो एनिमल जैसा कैरेक्टर है। और क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंस होना किसके जैसा कैरेक्टर है? प्लांट जैसा। मोटिलिटी किसके जैसा कैरेक्टर है? आई स्पॉट एनिमल जैसा। आई समझ में? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ये वाली लाइन आएगी जो एनोटेट की है, ये आएगी। आगे बढ़ा दें। पेलिकल होता है, सेल वॉल नहीं होता। अगर आ जाए कि नेम द कैरेक्टर विच इज प्लांट लाइक इन यूग्लिना प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, गलत। सेल वॉल नहीं है। आई समझ में? बहुत ध्यान से पढ़ना है एनसीईआरटी को। आगे बढ़ाएं। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। ये क्या है? स्लाइम मोल्ड। जल्दी से बताओ क्या है? फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाता है? अनफेवरेबल में। ये आएगा। बताओ फेवरेबल कंडीशन। प्लाज्मोडियम। इसके ऊपर एग्जाम्पलर का एक सवाल है, लिखो लिखो लिखो। नेकेड प्रोटोप्लाज्म। बेटा एग्जाम्पलर का सवाल ढूंढना। तुम्हारे पास एग्जाम्पलर है ना अभी? एग्जाम्पलर का सवाल डालना। नेकेड प्रोटोप्लाज्म, सब लोग वहां फंजाई लगाते हैं। उसमें नेकेड प्रोटोप्लाज्म विथ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, नेकेड साइटोप्लाज्म विथ मल्टी न्यूक्लिएट। मिल गया एग्जाम्पलर? रीड करो उस। हाँ सब लोग क्या लगाते हैं? फंजाई। सब लोग आंसर में है ना? फंजाई ऑप्शन में है। फंजाई, स्लाइम मोल्ड, प्रोटिस्टा, मोनेरा। आप क्या लगाओगे? स्लाइम मोल्ड। क्यों? क्या पकड़ोगे? जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो ये क्या बनाता है? प्लाज्मोडियम। और वो क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएट नेकेड। ये है एग्जाम्पलर का जादू। और अधिकतर बच्चे फंजाई लगाते हैं क्योंकि उनको वर्ड आता है सैप्रोफिटिक दिमाग में। ये जो प्लाज्मोडियम है ये देखो, इसमें कहीं दिया नहीं है नेकेड, कहीं नहीं दिया है, इसीलिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये देखो इधर क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों? अंडर फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो इसी को बोल रहे हैं नेकेड। और जब मल्टी न्यूक्लिएट है ना, जल्दी जल्दी ग्रो होता जाता है, सेल वॉल नहीं बनती, डिवाइड तो कर रहा है, तो नेकेड है और मल्टी न्यूक्लिएट है। फिर इसमें होमवर्क लिख दो, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्पलर से करके आना है। आपको मैं बता दूंगी कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन एग्जाम्पलर का ट्रिकी है ना। वैसे अगर मेरी बात मानो तो जो चैप्टर पढ़ाया गया है उसको घर में रिवाइज करके अगर आप एग्जाम्पलर कर लोगे, आपको 360 लाने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे आपकी अभी तैयारी 260 की है, 270 की। सीधी बात बता रही हूं। फिर फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं? फेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं? ये तो हो गया। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनाते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज, जो स्पोर्स बनाते हैं जिसमें ट्रू वॉल्स है। यानी इसमें तो नहीं था पर इसमें है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं ताकि आप लोगों के विजुअल मेमोरी में भी रहे। ये देखिए, यूजुअली ये सब कराई जाता है। मैं साइकिल्स बच्चों से नहीं बनवाती हूँ क्योंकि ये साइकिल नहीं आएगी, उसकी तो आएगी प्लांट की पूरी, ये वाली नहीं आएगी। इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि ये आपको दिख रहा है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, दिख रही है? ये दिखाने के लिए डालती हूँ बस, ताकि बच्चों की विजुअल मेमोरी में रहे प्लाज्मोडियम। फिर प्लाज्मोडियम ये फेवरेबल कंडीशन में और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बना रहा है?
समझ गए? आई समझ में? अब कोई परेशानी? ये देखो ट्रू वॉल्स हैं। अब ये डायग्राम देख लिया, कभी जीवन में नहीं भूलेगा बच्चा। सिर्फ बच्चे को विजुअल मेमोरी में पता होना चाहिए किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। आई समझ में? आगे बढ़ाऊं? अब क्या है? प्रोटोजोन। ब्लास्ट क्या है? प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, जोआ मतलब एनिमल। पहले प्रोटोजोन्स को एनिमल किंगडम में रखा जाता था, अब उसको बोला कि अब आप क्योंकि यूनिसेल्युलर हो तो आप प्रोटिस्टा में ही रहो। ठीक, जल्दी से बताओगे मुझे, एमीबॉइड की डिस्टिंग्विशिंग लाइन बताओगे? ये डॉक्टर पॉइंट है कि नहीं है? मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स, ये लाइन आएगी। आई समझ में? बच्चों पानी वानी पीते रहो, गर्मी है, पानी वानी पीते रहो। क्यों अस्मिता, तुम क्या खा कर आई हो? कुछ नहीं, क्यों? कुछ तुम रख नहीं सकती? ड्राई फ्रूट्स या कुछ फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट हॉस्टल में मना किया रखने? फिर फालतू बहानेबाजी मत क्या करो। रात में बादाम अखरोट भिगो, सुबह उठ के खाओ, थोड़ी किशमिश खा के आओ, या फ्रूट्स कुछ थोड़े रखा करो, नहीं तो दिमाग कैसे काम करेगा? ये करता है तुम लोग का दिमाग? कह रही हाँ करता है। हाँ, लेट हो जाते हैं, रात में मोबाइल स्क्रॉल करते होंगे तो लेट हो जाते होंगे सोने में। हाँ, वो आंखें नीचे हुई यानी हमें पता है मोबाइल देखते हैं। मोबाइल से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो। और आपको वो मैग्नीट्यूड नहीं पता कि टाइम कितना चला जाता है मोबाइल में, पता नहीं चलता, हमें लगता है थोड़ा थोड़ा सा देख रहे हैं। अच्छा, एक दिन जीवन का बिना मोबाइल के बिता के देखो तो आपको दिन बहुत बड़ा लगेगा। हाँ, जैसे अभी आपको लगता है ना कि बहुत जल्दी टाइम बीत जाता है, हमारा ये भी छूट रहा है वो भी छूट रहा है, आप एक दिन बिना मोबाइल के रह के देखो तो आपको लगेगा इतना सारा टाइम है हमारे पास। अब देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं वहां पर थोड़ा सा लेट क्लासेस रखती थी, अब यहाँ पर सुबह जल्दी है तो यहाँ जल्दी उठ जाती हूँ। तो अब संडे को भी जल्दी उठ गई, 11 बजे के बाद कोई काम ही नहीं था क्योंकि काम ही खत्म हो गए मेरे। सोचो अब क्या करूँ, 10:30 सुबह मेरे पूरे काम खत्म। तो जितना तुमको समय मिल रहा है उतना ही प्रधानमंत्री को भी मिलता है, उतना ही हर इंसान को मिलता है। ऐसा तो नहीं कि उनको ज्यादा मिलता है आपको कम, किसी को भी, मतलब प्रधानमंत्री, आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो तो उसमें आप क्या करोगे? उसका वो अपने आप को प्रधानमंत्री जैसा ही सोचेगी। फोन कब छोड़ रही हो? हाँ, अच्छा तो छोड़ दो या जमा करो, है हिम्मत? फोन जमा कर दो तो आधी से ज्यादा परेशानियां खत्म हो जाएंगी। स्लो नहीं सबसे, हाँ स्लो, हाँ तुम्हारा फोन कहाँ है? हाँ तभी तो वो पॉइजन नहीं यूज करता। देखा कितना समझदार है लड़का। वो बात और है कि अभी तक उसको एनसीईआरटी नहीं पता थी, है ना, अब पता चल गई। क्या इरादा है इस बार? चलो कह रहा 700 पार, ये वाला कर लोगे? ठीक, आगे बढ़े। अब बताओ इसमें क्या आएगा? ये क्या है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। इसमें आपके में स्लीपिंग सिकनेस आएगा। स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है? और एक और मैंने डाल दिया है, वो है काला अजहर, जो कौन कॉज करता है? लिशमैनिया। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है वैसे। देखो आपने क्या पढ़ा? हाँ, ये ट्रिपैनोसोमा क्या कॉज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। ऐसे ही लिशमैनिया कॉज करता है काला अजहर, और ये सैंड फ्लाई से फैलता है।
ये किससे फैलता है? ये लिख लो सीसी फ्लाई। टी साइलेंट होता है इसमें। इंग्लिश भी बड़ी अजीब है, बोला क्यों है अगर साइलेंट रखना है तो? बोलना भी है, अब बेचारे बच्चे क्या बोलेंगे, टिसी टिसी। ये क्या है? सीसी फ्लाई। हमारे यहाँ एक लड़का इतना इंटेलिजेंट है पर उसका प्रोनाउंसिएशन इतना खराब है, मतलब तू तो चुप ही रहे। 11th पास की है जस्ट अभी, पूरा मॉक टेस्ट में अंडर 5 रैंक लाता है, तो पहले ही पढ़ लिया सब। मतलब जैसे मैं जहाँ जो जिसको पढ़ा रही हूँ उसके बैच में आगे बैठ जाएगा, 12th को पढ़ा रही होंगी वो बैठ जाएगा, ड्रॉपर को पढ़ा रही हूँ वो बैठ जाएगा, सब पढ़ लिया। सिर्फ उसका थोड़ा सा फिजिक्स बचा है बस 12th का। तो लालची बच्चे होते हैं पढ़ाई के मामले में, ये नहीं कि फोन चलाने के मामले में। चलो, तो क्या आएगा? काला अजहर कौन कॉज करता है? और स्लीपिंग सिकनेस उसका है सीसी फ्लाई, इसका है सैंड फ्लाई। अभी तो टफ पेपर बन नहीं रहा है, बन रहा है क्या? इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा अभी से बता रही हूँ। कल ये वाला किसका गलत हुआ था? पैरामीशियम वाला मॉक फर्स्ट में गलत हो गया था, जानबूझ के डाला था, तुम्हारा भी गलत होगा। हाँ मैं बता रही हूँ ना, और मैं बता दूं क्या गलत हुआ होगा। उसमें लिखा है assertion the locomotory movements need not be very different from other movements, और इसमें क्या रीजन में फ्लैजिला डाल दिया था, सीलिया की जगह क्या डाला था? अब इसमें से लिखो 2 बार का PYQ सर्च करोगे PYQ वाले ऐप में, ciliated protozoans differ from other protozoans, PYQ है, सर्च करो जिसके पास भी मोबाइल है। Ciliated protozoans differ from other type of protozoans in having 2 types of nuclei। ये आएगा, 2 तरीके के न्यूक्लियस इसमें होते हैं, 2 बार का PYQ है। Ciliated protozoans differ from other protozoans in having ये देखो, एक है जेनेटिकली ज्यादा काम का माइक्रो न्यूक्लियस है। ये क्योंकि PYQ है इसलिए ये करना जरूरी है। 2 बार आ चुका है, कौन से साल आए बेटू? 2018 का PYQ है, लिखो 2018 PYQ। अब अगर PYQ से भी नहीं सीखेंगे तो क्या करेंगे? The ciliated protozoans differ from other protozoans in having, इधर देखो 2 टाइप्स को डायमॉर्फिक भी बोल सकते हैं, डाई यानी 2, ये देखो 2 टाइप के आपको न्यूक्लियस इसमें दिखते हैं। आई समझ में? PYQ भी खत्म, आगे बढ़ा दें? लिख लिया ना सबने? अब ये देखो, ये आ गया PYQ, अरे वाह हमने तो डाल रखा है नीट 2018 का PYQ, ताकि नुकसान ना हो जिसने भी नहीं देखा है। डायमॉर्फिक न्यूक्लियस वही है, डायमॉर्फिक न्यूक्लियस। अब ये आ जाओ प्रोटोजोन्स के ऑर्गन्स लोकोमोशन के, स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला, सीलिया, हो गया काम खत्म। जल्दी से फंजाई फंजाई किसको टफ लगता है? फंजाई का से सरल कुछ है ही नहीं। आपको ट्रिक बता दूं, फंजाई दिमाग में आया, सबसे पहले एसेक्सुअल की एक कैटेगरी बना दो। एसेक्सुअल स्पोर्स, अगर आप फाइकोमाइसिटस पहला वाला फंजाई ले रहे हो तो उसमें क्या क्या दिया हुआ है बताओ? ए प्लेनोस्पोर दिया और जाइगोस्पोर जूस्पोर दिया, ठीक, काम खत्म। सेक्सुअल स्पोर जब भी हम पढ़ते हैं यानी फ्रूटिंग बॉडी में बनता है, और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जाइगोट को जाइगोस्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अगर जाइगोस्पोर की प्लॉइडी आ गई 2n, अभी तो बताया जाइगोट को क्या बोलते हैं, आई समझ में? तो दिमाग में रखो कि क्योंकि लास्ट क्लास ड्यूट्रोमाइसिटस में सेक्सुअल स्टेज नहीं पता रहती, तो केवल ये सेक्सुअल, वो कौन से? कोनिडिया, खत्म। उसका तो पूरा काम ही खत्म, क्योंकि उसमें और कोई स्पोर्स ही नहीं है। अब आ जाओ एस्कोमाइसिटस, उसमें एसेक्सुअल कोनिडिया, सेक्सुअल एस्कोस्पोर।
बेसिडियोमाइसिटिस में सेक्सुअल, बेसिडियोस्पोर्स एसेक्सुअल, एब्सेंट। खत्म। अब पहली क्लास बची, उसमें क्या है? ए प्लेनो, जू। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर एक्चुअली क्या है? जाइगोट। हो गया, काम खत्म। कोई दिक्कत? अभी दिखा रही हूं, उसका इलाज सबसे अच्छा है मेरे पास। हमने स्पेशलाइजेशन जब किया ना तो हमारे कॉलेज में एक ही ब्रांच थी, माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी। हमें जबरदस्ती उसमें करना पड़ा, तो हमने यही सारा पढ़ा है, पूरा पूरा 1-2 साल यही झेला है हमने, फंजाए को। अब देखो, इसमें आप इस वाली लाइन से क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। 4 क्वेश्चन जल्दी से बनाओ। एक टोडस्टूल, टोडस्टूल होते हैं पॉइजनस मशरूम। एग्जाम्पल है अमेनिटा। क्या है? बन गया? पॉइजनस मशरूम आर नोन एज, और जल्दी बताओ, और बताओ जल्दी बताऊं कहां से आएगा? ये वाला, ठीक। अच्छा, अगर प्लांट डिजीजेस का मैच द फॉलोइंग आ गया तो तुम लोग कर लोगे। जैसे मैंने अभी सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया, वायरसेस में आएगा लीफ रोलिंग, लीफ कर्लिंग, मोजाइक फॉर्मेशन, और रस्ट आ जाएगा फंजाई, और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज क्या है? कर लोगे? एक अच्छा क्वेश्चन बन गया। ऐसे बनाया करो, ठीक है? जब मिलते हो तो एक दूसरे से क्या बात करोगे, है ना? ये तुम लोगों को बड़ा ओल्ड फैशन लगेगा कि तुम लोगों को लगता है कि ट्रेंडिंग रील के बारे में बात करना क्या बकवास चीजें हैं, नॉनसेंस, जो आपको जीवन में सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है। दोनों एक जब भी मिलते हो ना तो बोलो यार एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छा बनाया है, देख तू सॉल्व करके दिखा, है ना? हो गया ये काम खत्म, इसमें कोई दिक्कत है? चलो, अब ये है आपके डायग्राम से आपको क्या क्या आएगा। एक तो अमेनिटा क्या है? पॉइजनस मशरूम। ये है कोनिडिया। ये क्या है? तो कोनिडिया, जो ये स्टॉक होती है ना, उसको कोनिडियोफोर बोलते हैं। फोर है, स्पोर नहीं है। क्या है? जो, और ये दिया है एनसीईआरटी टेक्स्ट में, द स्पेशल स्टॉक, है कि नहीं है? नहीं देखा है उसने? कहाँ है एनसीईआरटी में? द स्पेशलाइज्ड माइसीलियम विच बियर्स कोनिडिया। एस्कोमाइसिटस में दिया दादा, मिल गया? अब आ गए समझ में? इधर देखो, ये क्या है? 4, और ये क्या है? स्पोर, कोनिडियो स्पोर। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत आ गई? मजा? एनसीईआरटी में कहा क्या दिया है? ये क्या है? 4, PHORE, कवर्ड पूरा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता अगर ऐसे पढ़ोगे तो। अब बताओ ये सब कैसे बन रहे हैं? एक्सोजीनसली, बाहर की तरफ, और किस में? चेन्स में। अब बनाओ इस पे क्वेश्चन। द स्पेशलाइज्ड माइसीलियम विच बियर्स कोनिडिया आर कॉल्ड कोनिडियोफोर। सेकंड, द कोनिडिया आर फॉर्म्ड इन चेन्स। यस। दे आर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड। यस। दे आर नॉन मोटाइल। कहाँ है फ्लैजिला? काम खत्म, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आई समझ में? आगे बढ़े? चलो, अब थोड़ा थोड़ा सा प्यार बढ़ेगा एनसीईआरटी के लिए। ये देखो हाइफे के अलग अलग टाइप्स हैं। ये वाला जिसमें सेप्टा प्रेजेंट है, ये दिख रहा है, तो ये सिनोसिटिक थोड़ी बोलेंगे, ये सेप्टेट है। और ये क्या है? खत्म। ये वाला केवल पहली क्लास में जिसका नाम है, और बाकी सब में, ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये वाला केवल सिनोसिटिक इज फाउंड ओनली इन फाइकोट, बाकी सब में सेप्टेट। खत्म। पहले वाले में सिनोसिटिक, बाकी सब में ब्रांच्ड। और कितना इजी है। अब बताओ इसमें क्या है? ये बडिंग। अगर आ गया कि क्योंकि फंजाई में केवल स्पोर फॉर्मेशन होता है, फिजन और बडिंग नहीं होता, गलत है। इसमें फिजन भी हो सकता है और
बडिंग भी किस में? यीस्ट में। दिख रहा है? ये देख लिया ना, कभी जीवन में गलती नहीं करोगे वहां पर, क्योंकि डायग्राम देख लिए। ठीक, ये लाइन गलती करवाएगी। अभी भी एनसीईआरटी का सिर्फ 25% जान गए हो तुम लोग, वो तो शुक्र करो तुम लोग इतने नंबर आ रहे हैं। जो पढ़ा है तुम लोगों ने केवल 25% पढ़ा है एनसीईआरटी से। अभी पता ही नहीं है, एनसीईआरटी इतनी गहरी है, वो धीरे धीरे बाहर अपने आप को, अपना ज्ञान तुम लोगों को धीरे धीरे बताएगा। क्या है ये, जल्दी बताओ। मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक, यहां से गलती होगी, आई समझ में। फिर सिम्बायोंट पता ही है, माइकोराइजा पता है। अब ये है माइकोराइजा के टाइप। मैंने आपको बताया था पीवाईक्यू है वैम के ऊपर, आप लोग होमवर्क में सर्च कर सकते हो। जैसे ही सर्च करोगे पीवाईक्यू रिलेटेड टू वैम इन नीट, तो आ जाएगा फट से। अब देखो, दो टाइप के माइकोराइजा हैं, एक है एक्टो, सिर्फ बाहर ही रहते हैं, और एक है एंडो, अंदर पेनिट्रेट करके क्या बना रहे हैं, ये देखो आर्बस्कल बना रहे हैं या वेसिकल बना रहे हैं, इसको बोलते हैं वैम। वेसिकुलर आर्बस्क्युलर माइकोराइजा कौन सा जीनस बनाता है? सारा चैप्टर एक साथ, माइक्रोब भी उड़ा दो, ये भी कर दो, फटाफट हो गया काम खत्म। आगे बढ़े, चलो अब ये देखो। अब बताओ ये एंडोजीनस है कि एक्सोजीनस? बिना याद किए अंदर बन रहे हैं, किसके अंदर? सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। तो स्पोर एंड जियोस्पोर्स, ये देखो डंडी को हमेशा क्या बोलेंगे? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पोर एंड जियोफोर, और ये सैक क्या है, और अंदर क्या बन रहे हैं? खत्म काम, हो गए। अब इसमें भी कोई गलत हो गया, एंडोजीनसली बन रहे हैं, कोई गलती होगी? आगे बढ़ाओ, अब आ जाओ। ये तो पता है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी स्पोरेंजियोस्पोर देख लिया, अब इसी को जूस्पोर्स देख लो, ये आ गया पूरे स्पोर्स। देखो इस चीज से कभी जीवन में गलती नहीं हो सकती। देखो ये एंडोजीनस है कि एक्सोजीनस? एक्सो किसने बोला? ये अंदर बन रहे हैं ना सैक के। ये कौन से हैं? ये कौन से हैं? एंडो। हो गया काम खत्म। ये मत करना, ये ओल्ड फैशन क्वेश्चन है, 20 साल पुराना क्वेश्चन। ओईडिया क्या होता है? फ्रैगमेंट टूट जाते हैं, ओईडिया बन जाता है। ये तो बहुत पुराने, जब आप लोग पैदा भी नहीं होगे तब के क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको देख के क्या कोई गलती होगी? ये मोटाइल है, एंडोजीनस है, ये नॉन मोटाइल है, एंडोजीनस है, ये एक्सोजीनस, नॉन मोटाइल। काम खत्म, हो गया। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ूं कि नहीं? अब ये आ जाओ, इसके बाद कोई डाउट बचेगा ही नहीं, तुम जीवन में कभी नहीं गलती करोगे एंडो और एक्सो में। ये देखो, ये है बेसिडियोस्पोर्स, एक्सो है कि एंडो है? बाहर की तरफ निकल रहे हैं, निकल रहे हैं बेसिडियम से। लाइन टैली कर लो एनसीईआरटी में, 4 बेसिडियोस्पोर्स। साफ लाइन दी है, कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स दिया है। कैसे पढ़ोगे इस डायग्राम को देख के? हो गई क्लियर? अब दूसरा, ये एस्कस है, प्लूरल को एस्काय बोलते हैं, और ये सब होते हैं एस्कोकार्प में। एस्कोकार्प है बड़ी फ्रूटिंग बॉडी, उसके अंदर बहुत सारे एस्कस हैं, और अंदर क्या बन रहे हैं? तो एंडोजीनस है कि एक्सोजीनस? एस्कोस्पोर्स एंडोजीनस। प्लॉइडी क्या होगी? एन, मियोसिस से बनते हैं, क्या हो गया? बेसिडियोस्पोर्स की प्लॉइडी। आई समझ में? ये स्पोरेंजियोस्पोर बन रहे हैं, तो स्पोरेंजियोस्पोर्स एंडोजीनस। ये क्या है? जूस्पोर्स, क्या बन रहे हैं? कोई गलती होने की गुंजाइश ही नहीं। सबसे अच्छा डायग्राम मुझे ये वाला लगता है। आपने अगर ये डायग्राम अपनी विजुअल मेमोरी में डाल दिया, कभी भी ये दोनों डाल दिया ना, कभी आपसे एस्को और बेसिडियो में गलती नहीं होगी। और अगर कभी भी आप कोई चीज पढ़ते हो तो अपना जो आपको
टेक्नोलॉजी का यूज है वो इसमें करो, ना कि इंस्टाग्राम पे कौन कौन है। हटो, हटाओ। क्या कोई सेलिब्रिटी हो आप लोग कि आपका होना जरूरी है? हटाओ ना, अभी आपकी स्टूडेंट लाइफ है, अभी पढ़ लो, बाद में आपके पास सब आ जाएगा। अवेयरनेस कि हम क्या कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। अगर आपको जो ड्यूटी है अभी वो आपकी है अपने टारगेट को अचीव करना, वही काम 1 साल में करो या 2 साल में या 3 साल में 4 साल में, आपकी चॉइस है। ठीक है ना? कल बता देना कौन कौन हट गया है वहां से, सोशल क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म। मेरे को तो, मैं तो हूं ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं है। आप कल मुझे बताएंगे ये करके। जितने भी डिस्ट्रैक्शन हैं वो क्यों किए जाते हैं? स्टूडेंट्स को बर्बाद करने के लिए। सबसे पहले किसी कंट्री को बर्बाद करना हो तो उसकी यूथ को बर्बाद कर दो, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दो। आई समझ में? चलो अब बताओ कितनी बढ़िया लाइन है। तुम लोगों को क्या क्या अभी दिखाया था, जल्दी बताओ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऊस्पोर्स लिखो, ऊस्पोर की प्लॉइडी 2n सर्च करो। ऊस्पोर की प्लॉइडी 2n क्यों है, जल्दी सर्च करो, मोबाइल है ही तो कर ही लो। एक्चुअली क्या है, आपके में एक क्लास नहीं दी है, उसका नाम है ऊमाइसिटस। आई समझ में? अब वो नहीं दी है, एनसीईआरटी वालों को लग रहा है कि आपके लेवल पे इतना ही सफिशिएंट है। क्या है ऊस्पोर्स की प्लॉइडी? मिला अस्मिता? दो हैप्लॉइड गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है, लिख लो ऊपर ऊस्पोर्स की प्लॉइडी। अब ये बताओ एस्कोस्पोर्स की प्लॉइडी क्या है? बेसिडियो की। आई समझ में? ये सब किस में पाया जाता है? फ्रूटिंग बॉडीज। और ये क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल, कि 3 स्टेजेस को सीक्वेंस में लगाओ। सेक्सुअल स्टेज आपको पता है, नहीं आता है। पहले क्या फ्यूज होगा? प्रोटोप्लास्ट। फिर जल्दी बोलो, पहले प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी, फिर ये आ गया, देख लो एग्जाम्पलर में, और हर साल आता है ये सवाल। लिखो ऊस्पोर, क्योंकि मेंशन्ड है इसलिए बता रही हूं। ऊस्पोर इज अ थिक वॉल्ड, जो भी एनसीईआरटी में दिया है वो आपको पता होना चाहिए। ऊस्पोर इज अ थिक वॉल्ड डिप्लॉयड रेस्टिंग स्पोर। 3 कैरेक्टर क्या है? थिक वॉल्ड है, और क्या है? डिप्लॉयड है, और रेस्टिंग स्पोर है। रेस्टिंग मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में अपने चारों तरफ क्या कर रहे हैं, बोलो? थिक वॉल कर दी ताकि रेजिस्ट कर सके अनफेवरेबल कंडीशन को। ठीक। और आपको बताया कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में जाइगोट को क्या बोलते हैं? जाइगोस्पोर। ऊस्पोर स्पेसिफिकली उसके लिए जो है तो 2n, पर वो तुरंत जर्मिनेट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर क्या है? अनफेवरेबल कंडीशन। तो अपने चारों तरफ क्या कर दिया? थिक वॉल। आई समझ में? जब भी एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि लाइन क्यों दी है, ये वर्ड क्यों दिया है, हमने तो कहीं ऊस्पोर नहीं देखा है। आई समझ में? अब ये देख लो, हो जाएगा। प्लस और माइनस मतलब डिफरेंट स्ट्रेन्स, दोनों फ्यूज होंगे ना। अच्छा गैमेट लिखो, लिखो लिखो, एग्जाम्पलर का एक सवाल जो किसी से नहीं बनने वाला, हेडिंग ही ये डालो, एग्जाम्पलर का वो सवाल जो चीटिंग किए बिना, अगर आप मतलब आंसर किए देखे बिना अगर देखोगे तो आपसे नहीं बनेगा। हिंट है, गैमिटेंजिया दिया हुआ है। हिंट क्या है? एग्जाम्पलर में वो सवाल जिसमें गैमिटेंजिया मेंशन है। सुना है कभी? क्योंकि एग्जाम्पलर ही नहीं पता क्या है। आप लोग
करके आओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि जब वही सवाल फिर दिखेगा नीट में तो लगेगा अरे बाप रे, फिर कोचिंग वाले बोलेंगे कि बाहर से है कहां पर। मैं प्रूफ कर दूंगी 2-3 दिन के अंदर कि एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी आपको क्या करा सकते हैं। एग्जाम्पलर का वो सवाल जिसमें गैमेटेंजिया मेंशन्ड है, आपकी भी ड्यूटी है, आप बच्चियों में से आपकी भी, आप लोग मुझे लाके दिखाएंगे कि ये चीज यहां दी हुई है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने नहीं देखा होगा वो सवाल। ये आ जाओ, इसमें क्या है बता दिया ना अभी। डाइकैरियोफेज क्या होता है बेटा बताओ। ये देखो सेक्सुअल स्टेज में क्या दिख रहा है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और उसके बाद मियोसिस। पर कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जैसे एस्को और बेसिडियो जिसमें तुरंत कैरियो फ्यूजन नहीं होता, बस न्यूक्लियस पास पास में है, उसको बोलते हैं डाइकैरियोफेज। क्लियर है। अब इसमें क्या क्या जल्दी से बनाओ क्वेश्चन, बताओ क्या आएगा, जल्दी से बनाओ। यहां से अच्छा, म्यूकर का एक पीवाईक्यू है एक्सेप्शन, ये है 2012 या 13 का क्वेश्चन, अगर ढूंढ लिया तो मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पीवाईक्यू है, और हिंट दे दूं, ऐसा पीवाईक्यू है जिसमें इनकरेक्ट मैच दिया है कि म्यूकर में फ्लैजिलेटेड सेल्स आर प्रेजेंट, म्यूकर और राइजोपस में। अब आपको यहां तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जल्दी से बताओ, दिया है ना ज़ूस्पोर्स। इधर देखो यहां पर ज़ूस्पोर दिया है, नीचे क्या है, आप कर पाओगे वो क्वेश्चन? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आप बोलोगे ये तो म्यूकर है, यहां पर ज़ूस्पोर है पर उसमें एब्सेंट होता है। अब ये ज्ञान कब बढ़ता है, कब ज्ञान बढ़ता है? पीवाई क्यों करोगे तो वो एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ चीजें क्या होती हैं। मिला नहीं मिला 2012-13 का? आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ना, हो सकता है मैंने यहाँ भी डाला हो, क्योंकि मैं ऐसे सवाल में बहुत लालची हूँ, मुझे लगता है बच्चों का नुकसान ना हो। मैं अभी देखती हूँ, नहीं तो आपको और मैं हिंट दे रही हूँ। 2012 या 13 का पीवाईक्यू है जिसमें इनकरेक्ट मैच पूछा है और म्यूकर के सामने है फ्लैजिलेटेड स्पोर्स, ज़ूस्पोर्स। आई समझ में? दिखा दूं, दिखा दूं कहाँ है क्वेश्चन? ये आ गया। अब मैंने क्यों डाला है, ये इसी के लिए डाला है। द क्लास फाइकोमाइसिटस मेनली एल्गल फंजाई को बोलते हैं। इसमें 2 टाइप्स ऑफ फाइकोमाइसिटस होते हैं, जैसे ज़ूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स। पर ऊमाइसिटस दीज प्रोड्यूस ज़ूस्पोर्स एंड जाइगोमाइसिटस भी इसमें पहले इंक्लूडेड था। किसमें? फाइको में भी 2 चीज इंक्लूडेड थी, कौन कौन? एक था ऊमाइसिटस और एक जाइगो। तो जाइगो में ये लाइन, एक सेकेंड, अब ये क्यों इतना कहानी सुनाई है इसका भी मैं बताऊंगी। म्यूकर और राइजोपस में दे हैव, ये एक्सेप्शन है, ये पढ़ाया जाता है फुल मार्क्स लाने के लिए। दे हैव लॉस्ट देयर फ्लैजिला। अब जब आप करोगे ये कंटेंट पढ़ने के बाद तो आपको वो पुराने 2010 तक पूरे पीवाईक्यू बन जाएंगे। तो लिख लो म्यूकर और राइजोपस आर एक्सेप्शंस, प्लस लिख दो रेफर पीवाईक्यू। ये आ गया भैया, क्या लिखा है AIPMT, और तुम तो बोल रहे थे 2013 तक नहीं है। हाँ तो ये 15 है, तो 15 पहले आता है कि 13? 15, तो अब ढूंढो 15 में। पूरा भरोसा है मुझे कि तुम लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं किया होगा, इसीलिए 360 नहीं आते हैं। बैठ के मॉड्यूल पढ़ने से कभी 360 नहीं आते। बना सवाल? अब बताओ किससे बनेगा? किसी से नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तुम लोग यही चीज हटाओगे, तुम लोगों को लगेगा म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। एक काम करो, जिसके पास भी मोबाइल है ये क्वेश्चन सर्च करो, आजकल तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, सर्च करो ये क्वेश्चन एज इट इज। AIPMT 2015, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? हैप्लॉइड एंडोस्पर्म किसमें होता है? सही है,
ब्राउन एल्गे में क्या होता है? आर्किगोनिया इसमें होता है। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा, किसी से सही होगा? किसी से नहीं होगा। शर्त लगा लो, सब लोग बोलेंगे मैडम ये क्वेश्चन ही गलत था। अरे सर्च करो ना, क्या कर रहे हो? सर्च करो इस क्वेश्चन को। इतना जब यूज करते ही हो मोबाइल तो अच्छे काम के लिए भी कर लो। नहीं मिला? हाँ, नहीं है तो वो क्या लिखा है? अच्छा है? हाँ, अच्छा, अच्छे से घर जाके देखना है ना। मैं कोई इमेजिनेटरी क्वेश्चन तो डालूंगी नहीं। ये पूरा का पूरा एक एक चैप्टर बनाने में दिनों दिन लग जाते हैं, सिर्फ ये देखने में कि किसी भी एग्जाम में, चाहे पहले बीएचयू की होती थी चाहे जिपमर, किसी में भी कोई क्वेश्चन ऐसा ना आए जो बच्चों से छूट जाए। खुला चैलेंज, कभी भी करके देख लेना। ये ढूंढा ही इसलिए है ताकि आप लोगों का गलती ना हो। एज इट इज ये डालो, मिल जाएगा। ठीक, लिख दो एम्स AIPMT 2015 क्वेश्चन जिसमें म्यूकर का मेंशन्ड है, जिसमें रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। फट से आ जाएगा। बना कि नहीं? और कल ये होमवर्क है, ये ढूंढ के लाओगे। है तो सही, है ना? तो इसमें म्यूकर मेंशन्ड है कि नहीं है? तो चाहे प्लांट किंगडम में डाल दो चाहे फंजाई में डाल दो, क्वेश्चन मिल गया सवाल। अरे कहीं भी डाल दो, क्वेश्चन तो है ना। कोई गलत थोड़ी लिख दूंगी कि वो AIPMT। अब ये आंसर आता किस किस का सही होता? एक भी बच्चे का नहीं होता। ये है तरीका 360 लाने का। अब समझ गए? अब ये नोट कर लिया। अब आपसे थोड़ी कोई गलती होगी, क्योंकि आपको हर टॉपिक का बता दिया है कहां से क्या आना है। अब इस क्या किया जाता है, मैं आपको टेक्निक बताऊं। जब हमने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ के एग्जाम्पलर किया, एग्जाम्पलर करके हमने आपको सारे एक्सेप्शन भी लिखवा दिए, फिर लगाए PYQ। फिर PYQ को एलिमिनेशन से नहीं करना है। जैसे ये किया तो इसको आगे नहीं बढ़ाना है, एनालिसिस करना है कि ऐसा क्यों दिया है कि म्यूकर हैज बाइफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर गलत है, रीजन क्या है, तब आपको पता चलेगा। आई समझ में? अब आ जाओ, आगे बढ़ो। ये क्या है? व्हाइट स्पॉट्स, जल्दी बताओ। ये राइजोपस की लाइफ साइकिल है, बहुत सरल है। क्या है? प्लस माइनस हाइफे फ्यूज हुए, मियोसिस। ठीक, नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ फाइकोमाइसिटस। फाइको की इतनी बड़ी क्यों दी हुई है? हो तो गया। अभी बताऊं एस्कोस्पोर्स, ये है लाइफ साइकिल, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, पूरा कंटेंट आपका हो जाएगा। ये सोमैटिक बॉडी है। माइसिलियम और हाइफे में क्या अंतर होता है? सिंगल को क्या बोलते हैं? ग्रुप को क्या बोलते हैं? बॉडी क्या है? एन। ऊपर की साइकिल क्या है? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या है? इधर क्या है? सेक्सुअल। इसमें क्या है? प्लाज्मोगेमी। फिर आपको पता है इसमें डायकैरियोफेज होता है। क्या होता है इसमें? तो ये आ गया आपका डायकैरियोफेज। फिर क्या बन गया? एस्कस। एस्काई में क्या है? मदर सेल। तो इसकी प्लॉइडी क्या है? N+N। फिर कैरियोगैमी हुआ। कैरियोगैमी के बाद क्या बन गया? 2N, एस्कस। यहां पर क्या होंगे? एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स की प्लॉइडी N। ये साइकिल है, खत्म। कोई दिक्कत? आगे बढ़ाएं। ये दिखा दिया ना आपको पूरा। अब आ जाओ, ये फ्रूटिंग बॉडी है पूरी। इस पूरी बॉडी को एस्कोकार बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये क्या है? एस्कस। ये दिख रहे हैं? दिख रहे हैं कि नहीं? अब इसमें एंडोजीनस दिख रहा है कि एक्सोजीनस? खत्म काम। अब कहाँ गलती होगी? कोई गलती नहीं हो सकती। बहुत आसान है, अच्छे से पढ़ो तो एनसीईआरटी में इसमें फुल लाना नीट में। देखो बेसिडियोमाइसिटस क्या दिख रहा है जल्दी से? इसमें 2 कीवर्ड्स बताओ मुझे। अच्छा, कॉप्रोफिलस फंजा आएगा। इट विल कम। जब मैं कोई चीज आपको ये बोल रही हूं, यानी कि वो ऐसा ट्रैप वर्ड है जो आ सकता है। अब इसमें देखो,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे इतना ज्यादा ये वाले कंटेंट इंपॉर्टेंट लगता है ये, ठीक। ये इसमें क्या लिखा हुआ है, एक मिनट और ढूंढो। एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं, ये सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट। क्यों भैया, होमवर्क में करके आओगे कि नहीं? क्या करके आओगे? गैमेटेंजिया वाला सवाल। आपको ऐसी हर क्लास में 20 चीजें बताऊंगी जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, और होगा एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर में। आप वो करके आना गैमेटेंजिया वाला। ये वाला हो गया क्या? ये 2019 का पीवाईक्यू है, ये सर्च कर लेना। 2019 नहीं होगा तो 18 होगा, है उसी टाइम का, देख लो तुम्हारी किताब में होगा। अब आ जाओ, रस्ट ऐसे दिखते हैं, स्मट ऐसे दिखते हैं। रस्ट कॉजिंग फंजाई कौन सा है? पक्सीनिया। स्मट देख रहे हो? अस्टिलैगो, ठीक। ये देख लो। अब इस डायग्राम को देखते से किसी की गलती होगी क्या? एंडो एक्सो, क्या गलती हो सकती? कोई गलती नहीं हो सकती। अब ये आ जाओ उसकी सेक्सुअल साइकिल क्या है इसमें बताओ। मेन बॉडी एंड साफ साफ लिखा है सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, तो सोमैटोगेमी मीन सोमैटिक सेल्स फ्यूज हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पहले डाइकैरियोफेज, फिर कैरियोगैमी एंड मियोसिस अकर्स इन, अरे बोलो, बेसिडियम गिविंग राइज टू, खत्म काम। ये हैं तीनों में डिफरेंस। जाइगोस्पोर किसको बोलते हैं? फ्यूजन के बाद जो बन रहा है, तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी? एस्को बेसिडियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। बताओ क्या गलती? ड्यूट्रो तो सबसे बेचारा सीधा साधा है, उसकी कोई सेक्सुअल स्टेज ही नहीं है। जब उसकी सेक्सुअल स्टेज पता चलती है तो उसको यहाँ तो एस्को में रख देते हैं, यहाँ फाइको में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि इसका माइसीलियम ही अलग है। समझ गए? किंगडम प्लांटे, ये क्या है? इसमें आपको इंसेक्टिविरस के एग्जाम्पल अलग, पैरासिटिक के अलग कर लोगे। पैरासिटिक टिश्यू, पैरासिटिक प्लांट्स में जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं हॉस्टोरिया। क्या बोलते हैं? जिससे वो पूरा नरिशमेंट सक कर लेता है। किससे? होस्ट प्लांट से। आएगा भैया, लिख लो। कस्क्यूटा में जो स्पेशल टिश्यू होती है उसको बोलते हैं हॉस्टोरिया। क्या बोलते हैं? चलो, किंगडम एनिमलिया में आपको मेन ग्लाइकोजन और फैट कीवर्ड है। वायरसेस, वायरॉइड, प्रायोन्स और लाइकन्स में सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। और आखिरी कंटेंट इस चीज से समराइज कर रही हूं कि अगर एजर्शन रीजन में आएगा वाई वायरसेस, लाइकन्स, प्रायोन्स, वायरॉइड्स आर नॉट प्लेस्ड अंडर एनी किंगडम इन विटाकर, और रीजन कि दे आर सबसेल्यूलर, तो वो रीजन गलत है क्योंकि लाइकन्स आर नॉट सबसेल्यूलर। आपको लगेगा कि सभी सबसेल्यूलर हैं या ये सेल्यूलर हैं, नहीं। लाइकन्स तो 2 ऑर्गेनिज्म हैं, इसलिए उसको विटाकर ने कोई जगह नहीं दी है। वायरसेस में नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। आपको हेल्पफुल लगी क्लास तो मेरी मदद करोगे? जो क्वेश्चन होमवर्क में दिया है वो करके आना है। कौन सा? गैमेटेंजिया वाला कर लोगे? शाबाश। चलो, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।